2024 में इंडिया ने 23,000 करोड़ का ऑनलाइन स्कैम रिपोर्ट किया है। हाउ इज इट हैपनिंग? लेट्स से मिस्टर एक्स इज अ स्कैमर। अब उसने देख लिया कि मैं तो एक दिन के अंदर बेवकूफ़ बना के लोगों से 50 लाख कमा सकता हूँ। सो अगर उसके गांव में आसपास अनएजुकेटेड लोग हैं तो इनको कहूँगा 40 लाख तुम कमाओ, 10 मेरे को दे देना। गवर्नमेंट जीरो टॉलरेंस पे है साइबर क्राइम में। 1930 एक हेल्पलाइन फॉर्म हो गया है, उसके ऊपर जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे क्राइम होते ही उतनी जल्दी एक्शन शुरू हो जाता है। शुरू के 24 आवर्स आर डिपिक्टेड एज व्हाट्सएप से OTP स्कैम हुआ, जहाँ पे नॉट इवन एन OTP वाज गिवन और फिर भी उनका व्हाट्सएप हैक हो गया। व्हाट्सएप इज नॉट गेटिंग हैक्ड। हैकिंग टिल डेट इज ओनली 1%। मैं नाम नहीं लेना चाहता। उस XYZ कंपनी की फेक ऐप बनी हुई है, वो आपको ऐप का लिंक व्हाट्सएप पे भेजेंगे। वंस यू पुट इन दैट लिंक, आपका मोबाइल का रिमोट एक्सेस उनके पास आ जाएगा और वो आपकी फोटोज भी देख सकते हैं उस वक्त, आपके सारे SMS रीड कर सकते हैं, आपके व्हाट्सएप रीड कर सकते हैं, एवरीथिंग। ये डाटा बिकता है डार्क वेब जैसी जगह। और डाटा खरीदने वाले कौन है? कोई चाइना में स्कैमिंग ग्रुप बैठा हुआ है, कोई मलेशिया में बैठा है, कोई पाकिस्तान में बैठा है। 95% ऑफ दीज स्कैम कॉल्स जो पूरी दुनिया में हो रही हैं वो ओरिजिनेट करती हैं इंडिया से। Why is it like that? Why is it originating from India? पता क्या लगता है, जहाँ पैसा रिसीव करा गया होता है, लेट्स से उस अकाउंट को होल्ड मैं कर रहा हूँ, जब पुलिस उस अकाउंट को देखती है तो वो क्या होता है, कोई रिक्शा वाले तक पहुँचती है। क्यों? KYC डॉक्यूमेंट उस रिक्शा वाले के यूज हुए होते हैं। सो आयरनी ये है, 2025 में ऐसे म्यूल अकाउंट्स कैसे खुल रहे हैं? आधार तो मैंडेटरी है। एक और चीज बहुत ज्यादा आजकल चल रही है, दैट्स डीप फेक। कह रहे हैं कि 15 बिलियन ऐसे चेहरे बने हैं AI से, जिनका इस्तेमाल करके लोग स्कैम करे जा रहे हैं। अगर हमने इसका समाधान नहीं करा, दिस साइबर क्राइम विल एक्सप्लोड मोर देन 1000x। अगर हमारे को साइबर क्राइम रोकना है तो वो जो कुछ चीजें वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या हमारे दिमाग को करनी है। हाय सर, वेलकम टू द मिसफिट ह्यूमंस पॉडकास्ट। यू आर वेलकम सर, आज आप बैठे हैं हमारे साथ एंड यू बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ साइबर क्राइम, मैं एक्सपर्ट बोल रहा हूँ, एंड यू बीन प्रैक्टिसिंग साइबर क्राइम फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स। मतलब नंबर से तजुर्बा नहीं कैलकुलेट होता, करे हुए काम से होता है। एंड यू हैव बिन इन्वॉल्व इन सो मैनी केसेस जिनमें लोगों को रिलीफ मिला है। बट साइबर क्राइम जिस तरीके से इवॉल्व हुआ है ना, आई विल से इट इज़ अगेन अ थिंग ऑफ अम्यूजमेंट। क्यों अम्यूजमेंट बोलता हूँ मैं इस चीज़ को कि यार क्या कहाँ से नई नई चीज़ें निकाल के लेके आ रहे हैं। कल सुबह मैं एक केस सुन रहा था, व्हाट्सएप हैक कर लिया सिर्फ एक फ़ोन कॉल से। तो सर, आपके हिसाब से चीज़ें किस तरीके से बदली हैं? अगर हम सन 2003, 4, 5 की बात करें, जब इंटरनेट का चलन चला था, ऑरकुट आया, हाई फाइव आया, फेसबुक आया, अब AI आ गया है। शुरुआत ना, ये बेसिक अगर देखें जिस तरीके से हमारी इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है ना, IT इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री तो बहुत अच्छे लेवल पे पेस पे ग्रो करी, बट उस हिसाब से जो प्रॉब्लम्स थी ना वो भी ग्रो करी। बट लोगों ने ना उस प्रॉब्लम्स को समझा नहीं। लोग अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए चले गए, बट जो टेक्नोलॉजी के अंदर रिलेटेड कंसर्न्स थे वो लोगों को नहीं क्लियर हुए। सपोजिंगली वी स्टार्ट विद ऑरकुट में क्या था, एक लड़का लड़की को धमकी भेज रहा है, अल्टीमेटली कोई भी कहाँ जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी, नेचुरल सी बात है पुलिस पे जाएगा। सो पुलिस एट दैट टाइम वाज नॉट टेक्निकल। नया इंटरनेट शुरू हुआ था, 56.6 kbps के मॉडेम आया करते थे, जहाँ पर आज GBps में बात हो रही होती है ना। तो उस वक्त पुलिस को पता ही नहीं था कि क्या चीज़ है, मतलब ऑरकुट क्या चीज़ है यही नहीं पता था। तो बट जो सामने वाला इंसान तो कंसर्न फेस कर रहा था। सो तब पुलिस ने मेरे से गाइडेंस लेनी शुरू करी कि किस तरीके से हम किसी एक्यूज़ को या किसी सस्पेक्ट तक पहुंच सकते हैं। सो उसके बाद जैसा आपने बताया, यू मतलब नेल्ड इट करेक्टली कि हाई फाइव आया अलग अलग तरीके से, फिर फेसबुक पे स्कैम्स होने शुरू हुए, फिर उसके बाद व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप पे स्कैम्स होने शुरू हुए। सो इट इज़ कॉमन। जैसे आप गाड़ी में नए फीचर्स आएंगे, सारे फीचर्स सबको तो यूज़ करने एकदम नहीं आते ना। लेट्स से आज आप मारुति 800 चला रहे हो,
आज इमीडिएटली मैं BMW पकड़ा दूंगा आपको, यू वोंट फील इट कंफर्टेबल टू यूज इट। आपको वो गाड़ी को सीखने में ही टाइम लगेगा। सो बाय द टाइम आप कोई चीज़ सीखते हो तब तक नई चीज़ आ जाती है। सो पेस इज टू हाई, वो तो है ही सर। टेक्नोलॉजी की। जब तक सामने वाला यूज़र उस पेस के साथ नहीं चलेगा ना, सो पीछे रह जाएगा। वही वाली बात है ना सर कि दो तरीके की 4x4 व्हीकल्स हैं, एक मारुति की जिप्सी है और एक रेंज रोवर डिफेंडर है, True. राइट? एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी केपेबल व्हीकल्स, बट जो ट्रेडिशनल वे था उसमें लो और हाई की सिंपल एडजस्टमेंट थी, यहाँ सब कुछ टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है। एवरीथिंग यू जस्ट क्लिक का बटन, वो और सारा काम हो हाँ, जाता है। लो पे भी जाना है, हाई पे भी जाना है, और ऑल व्हील ड्राइव करना है, 2 व्हील ड्राइव करना है। सो टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें तो बदली हैं। एज यू मेंशन 54.4 kbps का कनेक्शन होता था। जिस इंसान के घर में 1 mbps का कनेक्शन होता था ना, डायल अप, उसको कहते थे कि भाई वहाँ जाना है और वहाँ जाके हमें गाने डाउनलोड करने हैं। ट्रू। वहाँ पे एग्जैक्टली songs.pk, यहाँ एक साइट थी पायरेट्स में, हाँ, तो ये पायरेसी मतलब होके नए सॉन्ग्स वहाँ, और लोग हाई बैंडविड्थ उस वक्त सर्च करते थे। सो टेक्नोलॉजी उसी हिसाब से इवॉल्व हुई। तो बट यूज़र्स को उस टेक्नोलॉजी के क्या थ्रेट्स हैं, वो यूज़र्स को कोई सिखाने वाला नहीं था। इनफैक्ट यूज़र को खुद ही नहीं पता था ना वो कैसे एक स्कैमर के ट्रैप में आ गया, हम लोगों को खुद ही नहीं पता लगा। व्हाट्सएप ट्रैप इतना आसान है, इतना आसान है, विल डिस्कस इट। हाँ, कि आज शायद ये आपके पॉडकास्ट जो आपके यूज़र्स देखेंगे ना, आई एम श्योर अबाउट इट, इफ़ दे रिमेंबर द वर्ड्स विल सी, मतलब विल स्पीक इन दिस पॉडकास्ट ना, दे वोंट बी ट्रैप्ड इन दो स्कैम। सर व्हाट्सएप स्कैम की बात करते हैं, ठीक है? मैं आंकड़ों को देख रहा था और मैंने थोड़ा सा इन डेप्थ समझने की कोशिश करी। 2024 में, सिर्फ 2024 में इंडिया ने 23,000 करोड़ का ऑनलाइन स्कैम रिपोर्ट किया है, राइट? जहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप से ही, जो ये व्हाट्सएप से OTP स्कैम हुआ, उससे ही इसका 30 to 40% क्राइम हुआ है। तो व्हाट्सएप स्कैम की क्या कहानी है? लाइक लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि अब वो OTPs नहीं देते। बट मैंने आपको बताया ना, डे बिफोर येस्टरडे अ वेरी क्लोज नोन ऑफ माइन, डॉक्टर पारस ढाका, ही ऑल्सो डिड अ पॉडकास्ट विद अस। उनका मेरे पास मैसेज आ रखा था कि हाय ब्रदर, 13,000 रुपीज़ दे दोगे, मैं आपको कल वापस कर दूंगा। एंड आई गॉट टू अंडरस्टैंड दैट ही इज़ अ सीनियर डॉक्टर, मुझसे 13,000 रुपये क्यों मांगेगा? एंड आई कॉल्ड हिम एंड ही सेड भाई व्हाट्सएप हैक्ड है, व्हाट्सएप पे मत कर। ये क्या नई टेक्नोलॉजी है, थोड़ा इसके बारे में समझना ज़रूर चाहूँगा मैं कि हाउ इज़ इट हैपनिंग, नॉट इवन एन OTP वॉज गिवन और फिर भी उनका व्हाट्सएप हैक हो गया। देखिए, ये बेसिकली जैसे न्यूक्लियर फिशन होता है ना, सो ये उसी तरीके से चल रहा है व्हाट्सएप हैक। ओके। इसमें सपोजिंगली एक भी इंसान ट्रैप के अंदर अगर कब्जे में आ गया, सपोजिंगली आई कॉल्ड यू, या मे बी योर मदर और मे बी योर फादर हु इज एन एल्डरली पर्सन, राइट? हाँ, पापा मेरे को आपके पास अभी एक कॉल आएगी, हाँ, या कोई भी आपके जैसी मिलती जुलती भाषा में OTP एक बार ही ले ले। ऑन द अदर हैंड सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, आप इमेजिन करके चलिए, ये जो है ना, ये एक वीक एरिया है, गैप है, वल्नरेबल है। क्यों? ओल्ड एजेड है, उनको नहीं पता। अब आपके पापा से जैसे तैसे करके किसी ने भी OTP ले लिया, राइट? OTP कैसे लेने के बहुत आसान टेक्निक्स हैं। आपके पास एक कॉल आती है, सर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आपका इनकम टैक्स रिफंड आना है। एक ग्रीडी पिच, स्मार्ट सी पिच, हाँ। अब इसमें सामने वाला आराम से ट्रैप में आ जाता है, सर आपका 50,500 रुपये का रिफंड है, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे सर, तो इट विल टेक समवेयर अराउंड 20 to 25 डेज। अगर पेटीएम करते हैं आपको तो आपका इमीडिएट क्रेडिट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल विल से इमीडिएटली क्रेडिट कर दो, 50,000 तो आना है ना, राइट? अब सामने वाला कहेगा ओके सर, वी आर क्रेडिटिंग इट राइट अवे। सर आपका मैं नंबर जान सकता हूँ? नंबर कर लिया, वहाँ पे वो व्हाट्सएप में नंबर डाल रहा है। अब वो नंबर जैसे ही उसने डाला, उसने फॉरगेट पासवर्ड करा और आपका पेटीएम लॉगिन कर लिया। सो सिमिलरली वो व्हाट्सएप में नंबर डाल रहा है, OTP आया, सर आपके पास व्हाट्सएप से एक OTP आया होगा, वो वेरीफाई करना है ताकि आपका नंबर करेक्ट हो। सामने वाले ने, आपके फादर ने सपोजिंगली वो नंबर दे दिया जी, आपके फादर का व्हाट्सएप हैक होकर उनके पास चला गया, उनके नए डिवाइस में जी। अब आपके फादर
का जब नंबर गया तो वो उसमें जब भी आप व्हाट्सएप नए मोबाइल में डालते हैं तो वो कहता है क्या आपको बैकअप से रेप्लिका क्रिएट करना है, वो सामने वाले ने येस करा, स्कैमर ने, सारे कॉन्टैक्ट्स चले गए, सारी एग्जिस्टिंग चैट चली गई। अब आपके फादर के मोबाइल का एक्सेस स्कैमर के पास है, वो आपके मोबाइल पे भी मैसेज भेज रहा है, एंड व्हाट यू आर थिंकिंग, बेटा आई एम इन नीड ऑफ 15,000 rupees and I am in a meeting, please pay 15,000 rupees to this account as this is our chartered accountant fees, as a chartered। तो एक अच्छी सा एक मैसेज डाला और लोगों से पैसे ट्रांसफ़र करवा लिए। स्कैमर का लास्ट माइल ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे ना कैसे करके पैसे लेना। सो वो व्हाट्सएप हैक नहीं है, ये बेसिकली मैं ये बोलूँगा इट इज़ अ स्कैम। व्हाट्सएप हैक क्या हुआ कि आपने व्हाट्सएप के प्रोग्रामिंग सिस्टम को तोड़ के आप व्हाट्सएप में घुस गए। सो व्हाट्सएप इज़ नॉट गेटिंग हैक्ड। सो वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट हैकिंग टिल डेट इज़ ओनली 1%। 99% इज़ द ऑनलाइन चीटिंग, ऑनलाइन स्कैम्स जो पहले होते थे। बड़ी पिक्चर दिखाओ किसी को भी, झूठ बोल दो कि जी मैं आपके 10,000 रुपये को 20,000 रुपये करके दे दूंगा अगले हफ्ते। एक जने ने दूसरे को 10,000 फिजिकल हैंडओवर कर दिया, एक पिक्चर क्रिएट कर दी, एक है ना एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, और उसके बाद वो 20,000 20 तो होने ही नहीं थे 10 दिन में, वो 10,000 ही ले लेता था। सो सेम इसी तरीके से आज ऑनलाइन का रेप्लिका हो गया। ऑनलाइन में ये आके अच्छी पिच दो, सामने वाला अपने आप फंसता है। सर और किस तरीके के क्राइम है, क्योंकि देखो 23,000 करोड़ रुपए का क्राइम हुआ 2024 में, इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, तो इसके पीछे ये तो मैं नहीं मान सकता कि सिर्फ 2-4 लोग ही होंगे, कोई बहुत बड़ा क्राइम सिंडिकेट भी हो सकता है। सो क्या ये किसी तरीके का क्राइम सिंडिकेट है या फिर ये इंडिविजुअली ही हो रहा है, घर घर में लोग बैठे हैं और इंडिपेंडेंटली अपनी फार्मिंग कर रहे हैं, क्राइम स्कैम फार्मिंग हो कर सकता रहे है मैं आपके इस क्वेश्चन को ना पार्ट बाय पार्ट में आंसर दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअल में एलैबोरेट करना बहुत ज़रूरी है आम जनता के लिए। जी। सो मैं आपसे हो सकता है ये क्वेश्चन फिर से रिपीट भी करूं। डेफिनेटली। सो फर्स्ट पार्ट, क्या ये कोई ऐसा ग्रुप है? नो, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। आज लोगों के ड्रीम्स बढ़ रहे हैं, हर जना गेट क्विक रिच होना चाहता है। तो सबसे आसान रास्ता क्या है, किसी को भी बेवकूफ़ बना के आपने पैसे कमा रखे हैं, आज उतने ही पैसे कमाने के लिए किसी दूसरे इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी। सो दूसरा इंसान क्या है, जो गलत रास्ते पे चलना सीख जाए कि कैसे मैं आपको बेवकूफ़ बना के आपके अकाउंट से पैसे ले लूँ, है ना। सो जिस तरीके से हम ये अवेयरनेस पॉडकास्ट कर रहे हैं अपने यूज़र्स के लिए, सारे लोगों के लिए, जनता के लिए, उसी तरीके से कुछ एरियाज़ ऐसे हो गए हैं जहाँ पे अनएजुकेटेड यूथ को इस चीज़ में प्रैक्टिसिंग करके सिर्फ पैसे का लालच कि तुम इतनी जल्दी इतने लाख इतने करोड़ रुपए कमा सकते हो, जो दूसरी इंडस्ट्री में एज एन बिजनेस बहुत मुश्किल है कमाना। सो ये जो अनअवेयरनेस है ना उस यूथ में कि वो गलत रास्ते पे भटकना या गेट रिच होना है, मतलब क्विकली रिच होना है, तो वो उन इंसानों को भटका देती है इस प्रोफेशन में। इस प्रोफेशन में कुछ वो लोग रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग देते हैं कि आपको जैसे जस्ट लाइक जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्कैमर है, कोई एक इंसान काम करना सीख जाए, सपोजिंगली लेट्स से मिस्टर एक्स इज अ स्कैमर। अब उसने देख लिया कि मैं तो एक दिन के अंदर बेवकूफ़ बना के लोगों से 50 लाख कमा सकता हूँ। ओके। सो अगर उसके गांव में आसपास अनएजुकेटेड लोग हैं, तो यार अगर मैं इनको भी सिखा दूँ तो इनको कहूँगा 40 लाख तुम कमाओ, 10 मेरे को दे देना, 50 सिंडिकेट बना, हाँ सिंडिकेट बना दिया। सो ऐसे अगर आप इस पूरे फिगर की बात करेंगे ना 23,000 करोड़, तो इसमें मैक्सिमम अगर आप पोर्शन देखेंगे नियर अराउंड टू विच इज़ 50 to 55%, ये पोर्शन 2 रीजन से है। एक पे फिल्म बन चुकी है जमताड़ा, आपने देखी होगी नेटफ्लिक्स के ऊपर, जमताड़ा एंड जमताड़ा 2। सिमिलरली एक और रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं मेवात रीजन, जो अलवर, नू, मेवात, यूपी हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर है, राजस्थान के बॉर्डर पे। सो यहाँ इस तरीके के पूरे गांव के गांव इन्वॉल्व हो गए, और एंटायर पुलिस इंडस्ट्री, चाहे वो बेंगलोर पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, एंटायर पुलिस इंडस्ट्री को यहाँ पे एक तरीके की मैं कहूँगा बटालियन लेके जानी पड़ती है। क्यों? गांव के गांव पैसा कमा रहे हैं, जैसे ही लोकल पुलिस तक कोई पहुँचता है, उनके इन्फॉर्मर्स के थ्रू उनके पास इंफॉर्मेशन पहुँच जाती है दैट पुलिस हैज़ कम ऑल द वे
टू अरेस्ट दिस पर्सन। तो क्या इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती है इस प्रोसेस में? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। Okay. उसमें पुलिस पे, देखिए पुलिस क्या है, पुलिस एक डिपार्टमेंट है जी। जिसमें हम, अगर हम कोई गलत काम करेंगे हम अपने देश का नाम बदनाम करेंगे, Right. है ना? Right. सो अगर कोई पुलिस महकमे में कोई काम करने वाला गलत तरीके से इन्वॉल्व होता है तो पुलिस को कैन नॉट बी, Right, and I agree वोंट with बी you. राइट। Yes. सो अगर वो इंसान गलत कर रहा है, वो इंसान फिट नहीं है पुलिस में रहने लायक, अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है तो। सो उस इंसान तक, स्कैमर तक इन्फॉर्मेशन उस पुलिस के पहुंचने से पहले पहुंच जाती है एंड ही डिसअपीयर्स। और अगर हम वहाँ पे कोई स्टे भी करेंगे तो पता क्या लगता है, पुलिस की गाड़ी के अगले दिन शीशे फूटे हुए होंगे या कुछ फूटा हुआ होगा, सो दैट हम एम्प्टी हैंडेड लौट जाएं। तो इनिशियल टाइम में ड्यूरिंग कोविड हमने ऐसे बहुत इंसिडेंट्स देखे। तो अभी क्या है, पुलिस पूरी सिक्योरिटी के साथ जाती है कि कैसे भी करना है, जाके अरेस्ट करके लाना है। गवर्नमेंट ज़ीरो टॉलरेंस पे है साइबर क्राइम में। 1930 एक हेल्पलाइन फॉर्म हो गया है, उसके ऊपर अगर आप जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे क्राइम होते ही, उतनी जल्दी एक्शन शुरू हो जाता है। शुरू के 24 आवर्स आर डिपिक्टेड एज गोल्डन आवर्स। ओके। उसके अंदर चांसेस ऑफ रिटर्निंग मनी इज हाई। सर, आपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ बहुत क्लोजली काम किया है। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो ये मॉडर्न साइबर क्रिमिनल नेटवर्क है, जैसे आपने बोला पूरे के पूरे गांव काम कर रहे हैं, सिंडिकेट्स काम कर रहे हैं, फ्रॉम कलेक्टिंग पर्सनल डेटा, क्योंकि एक तो यही बहुत बड़ा टास्क है कि हज़ारों और लाखों की तादाद में पर्सनल डेटा कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, टू कैरिंग आउट ऑल दीज फ्रॉड्स एंड लॉन्ड्रिंग द मनी। क्योंकि व्हाट आई पर्सनली फील इज़ कुछ तो एक ऐसा सिस्टम होगा ना कि हमने डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करके हमने कॉलिंग करी। मैं कह रहा हूँ कि कोल्ड कॉलिंग चल रही है, कॉन्स्टेंटली लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। फिर वो सारी कॉलिंग करने के बाद ऑनलाइन वे से पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, राइट? क्योंकि आपने खुद ही बोला कि एक हेल्पलाइन है जहाँ पे अगर ऑनलाइन स्कैम होता है तो इट इज़ ट्रेसेबल, एंड अगेन एनीथिंग दैट इज़ वायर ट्रांसफर्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर्ड कैन बी ट्रेस्ड एंड ट्रैक्ड। ठीक है, उसको अगर ट्रैक करा ही जा सकता है, फिर वहाँ पे वॉइड कहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि यार वो पैसा चला गया, अब उसको हम क्रिमिनल को कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात ना, एक आम इंसान को ये समझना है कि ये डाटा उन तक पहुंच कैसे रहा है। सारा गेम आज की डेट में ना इंफॉर्मेशन और डाटा से रिलेटेड है ना? सो व्हाट डाटा इज देयर एंड हाउ प्राइवेट इट इज़। कोशिश हर इंसान को ये करनी है कि अपना डाटा एट मैक्स सिक्योर करके रखना है। कैसे करें? मैं बता रहा हूँ। जैसे व्हाट इज़ डाटा? डाटा इज़ जस्ट लाइक योर ज्वेलरी, राइट? ज्वेलरी को आप कहाँ रखते हो? ओपन में तो नहीं रखते, सेफ में। आप उसको सेफ में रखते हो, अलमारी के लॉकर में रखते हो, लॉक करके रखते हो, घर को भी लॉक करके रखते हो जब कोई, ताकि कोई अंदर एंट्री ना। सो सिमिलरली इज आवर डाटा इन ऑनलाइन स्पेस। इट इज़ द मेन वैल्यू दैट वी हैव, एंड व्हेन वी एक्सपोज दिस डाटा इन ओपन स्पेस, राइट, इट वुड बी अ थ्रेट। मेरा डाटा चोरी हो रहा है, आज मैं सिर्फ अपने डाटा को बचा के रख सकता हूँ, एंड इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट। ठीक है, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट पॉडकास्ट जहाँ पे मैं आपको क्लियर स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे हो रहा है बैक एंड पे। सपोजिंगली एक हम मोबाइल का कनेक्शन लेने जाते हैं जी, ठीक है, आई वोंट नेम एनी कंपनी। मोबाइल का कनेक्शन लेने जाते हैं, कितने की सिम आती है? 100 रुपये की, राइट जी। 100 रुपये की होगी, 200 रुपये की, 150 रुपये की। उस 100 रुपये की सिम में उस रिटेलर को कितना बच रहा होगा? 2%, 3% मार्जिन, 2 रुपये, 3 रुपये। एक रिटेलर कितने दिन में बेच लेगा? सपोजिंगली 10 नए कनेक्शन बेच देगा, सपोजिंगली 30 रुपये, 30 नहीं हुए, 300 रुपये हो गए। अगर 100 कनेक्शन भी दिन में बेच दिए तो क्या बहुत मेन प्राइम एरिया में आपकी मार्केट है और रोज इतने कनेक्शन बिक रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट ईजी। ठीक है, 100 कनेक्शन पर दिन में नहीं बिकते, बट 10 कनेक्शन बिक रहे हैं, जिससे वो मात्र कितने रुपए कमा पा रहा है? रिचार्ज वगैरह करके वो 100 रुपये कमा लेगा जी। 30 दिन में 3000 रुपये कमा लिए, है ना? क्या 3000 रुपये में आपको एक एम्प्लॉय मिलता है? नहीं मिलता। क्या 3000 रुपये में रेंटल दे पाता है? नहीं दे पाता। सो क्या होता है ना, ये स्कैमर्स ना बड़ी टैक्टिस इनकी बहुत स्ट्रांग होती है, इनको डाटा चाहिए। सो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे एरियाज देखते हैं जहाँ डाटा कलेक्ट हो रहा है,
Okay. सो दे रीच आउट टू सर्टन डाटा पॉइंट्स, मे बी वो ऐसे कंपनी के या किसी बैंक के कॉल सेंटर एजेंट को ट्रैप कर लिया, सोशल इंजीनियरिंग हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है, माइंड वॉश कर दिया ताकि उनको डाटा मिले. सो आप इमेजिन करो, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री. अगर एक स्कैमिंग ग्रुप बनाया गया, एक कंपनी प्रॉपर प्रोफेशनल नेटवर्क की तरीके से काम करता है अगर कोई ग्रुप, सो इट इज़ वेरी इजी टू एटलीस्ट गेट 20 और 25 और डीलर्स इन अ डे. राइट. एक डीलर ने 3 रुपए उसको ब्रांड से मिल रहे थे, कंपनी से मिल रहे थे, और उसको सिर्फ ये पिच दी गई कि आप जो फोटो आईडी कलेक्ट कर रहे हो उसकी फोटो कॉपी अगर हमें भी करके दे दोगे, सो वी विल पे यू 50 रुपीज़ पर आईडी. पर आईडी. सो आप अब क्वांटम देखो, हाँ. 50 रुपए एक डीलर ने 10 दिए तो कितने खर्च कर दिए? 500 रुपये. 500. 30 दिन के अंदर जाके, है ना, तो वो सपोजिंगली 30 दिन में जाके 15,000. 5,000 10 दिन के, 30 दिन के 15,000 रुपये. Right. तो 15,000, और ऐसे ही अगर 20 डीलर लगाए तो 3 लाख रुपए का तो खर्चा हुआ, लेकिन कितना सारा डाटा आ गया. अब इस डाटा में क्या है? नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका एड्रेस है, हो सकता है आपका ब्लड ग्रुप भी हो, है ना, और आपका वैलिड आईडी कार्ड भी है. और अगर 2 आईडी कार्ड होंगे तो वो कहेगा 50 रुपये की जगह मैं 100 रुपये दूंगा, कि मतलब अगर आधार कार्ड भी है और पैन कार्ड की भी कॉपी है तो 100 रुपये ले ले मेरे से. तो वो तो रिटेलर की तो बल्ले बल्ले है. उस बेचारे को नहीं पता, वो कहता है जी मैं तो डाटा कलेक्शन एजेंट, उसको ये नहीं पता है कि पीछे स्कैम ऑपरेशन होने हैं. तो वो तो क्या कर रहा है, डाटा फोटोकॉपी, जब उसके सिम आया, कनेक्शन के डॉक्यूमेंट्स आए, उसने कॉपी करके रख लिए अपने रिकॉर्ड के लिए. जब कलेक्शन के लिए हुआ उन्होंने पैसे दिए, जी हम तो डाटा वो कलेक्ट कर रही है एजेंसी. तो अब ये डाटा क्या होता है? ये डाटा बिकता है डार्क वेब जैसी जगह, बिकॉज सेलिंग ऑफ डाटा इज अगेन इलीगल. डाटा राइट्स तो नहीं है किसी के पास बेचने के लिए. सो डार्क वेब इज़ एन एरिया वेयर इन, मतलब जो एक्चुअल के अंदर लीगल नहीं है एक आम जनता के लिए एक्सेस करना. इट इज़ अ हिडन एरिया ऑफ इंटरनेट. सो वहाँ पे बिकता है वो डाटा. और डाटा खरीदने वाले कौन है? कोई चाइना में स्कैमिंग ग्रुप बैठा हुआ है, कोई मलेशिया में बैठा है, इंडिया के बाहर, इंडिया में भी हो सकता है कहीं ना कहीं कोई पाकिस्तान में बैठा है, या एक्सटीरियर्स में बैठा है किसी, है ना. तो वो डाटा खरीदता है, वो 50 रुपये का डाटा 100 रुपये के हिसाब से पर डाटा पॉइंट बिक जाता है. अब यही डाटा पॉइंट क्या होता है? फिल्टर करते हैं लोग. ओल्ड एजेड लोगों को अलग करा गया, मोबाइल नंबर आ ही गया था. कौन सा मोबाइल नंबर इशू हुआ? सर मैं XXX कंपनी से बोल रहा हूँ, आपने नया कनेक्शन लिया? हाँ लिया है. सर आपके पास ऐसे ऐसे OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए. सामने कुछ भी कर लो, तब तक हो सकता है 10 दिन बाद वो पेटीएम एक्टिवेट कर चुका है उसी नंबर पे. सामने किया, पेटीएम कर दिया. पेटीएम एक रेगुलर वर्ड हो गया है. पेटीएम इज नॉट अ कंपनी नाउ, इट इज अ, है ना, जैसे हम किसी कार को मारुति कार बोलते थे, UPI एक्टिविटी, है ना. सो सामने वाले इंसान ने इमीडिएटली, सो सारी कंपनियां रोज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. अभी जैसे पेटीएम में भी अब मैंडेट कर दिया कि वो सिम फिजिकल प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, राइट. नहीं तो ये स्कैम बहुत बड़ा है. इस स्कैम से बहुत, सो स्कैमर्स आर यूजिंग इनोवेटिव आइडियाज like anything to get the money from the consumer bank. That's how these scammers get access to all your personal data, including your mobile number, Aadhaar details, everything. We have seen there was reports of एक बहुत ही massive breach हुआ था डेटा का, जहाँ पे 815 मिलियन इंडियंस के डेटा को सेल किया गया था डार्क वेब पे, जो आप बता रहे हो, राइट. सर यहीं से मुझे लगता है कि सारा का सारा जो क्राइम सिंडिकेट है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है. और एक बार उसके पास आपका आधार कार्ड डिटेल है, एड्रेस है, एज है, सब कुछ है, तो अगर आपकी एज से रिलेटेड उसको कुछ भी बेचना है, ठीक है, तो अगर उसको साफ सुथरे तरीके से यूज़ करा जाए तो आपके एज ग्रुप को आइडेंटिफाई किया और आपको उसी तरीके का ट्रैप, उसी अलग अलग तरीके के लोगों को, मोबाइल नंबर भी आपका, एज भी आपकी, तो उनको पता चल गया कि 18 से 20 साल का बच्चा है, इसको हम ये सर्विसेज या ये चीज़ें दे सकते हैं, राइट. लोन वालों को देना है तो भैया ये 30 से 35 साल का इंसान है, इसको आप क्रेडिट कार्ड बेचने की कोशिश करो. मतलब देयर आर सो मेनी चैनल्स. हाँ, मैं बोल रहा हूँ देयर आर सो मेनी चैनल्स जहाँ से आपको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है. अभी एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग, आपको रिसेंट जो अभी चल रहा है ना स्कैम, सारे लोगों को पता होना चाहिए. दैट इज एक बहुत ही बड़ी इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, आई वोंट नेम दैट कंपनी, और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस में देख लिया है. सो
आई एम श्योर कि इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी उस पर पढ़ना शुरू हो जाएंगी. When you go for applying of a meter or change of a meter from X place to Y place to that company, आपके पास XYZ कंपनी से, उसी कंपनी से कॉल आएगा. नमस्कार सर, मैं XYZ कंपनी से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, और आपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर कनेक्शन चेंज करने के लिए करा गया. हाँ जी, करा है. हाँ. जैसे ही वो कॉल आ रही है, अब आप समझो ना, एक आम इंसान के लिए, मतलब इवन अगर मैं भी बैठा हूँ, कितना मुश्किल है ना कि सेग्रीगेट करना, क्या वो जेन्युइन कॉल थी. इतना क्विक एक्सचेंज ऑफ डेटा हो रहा है. मैं वही बोल रहा हूँ ना, बिकॉज सोशल इंजीनियरिंग. अब जैसे आपने कहा उस वक्त क्या पुलिस में मिले हूँ, जब क्या वो XYZ कंपनी की गलती थी? नहीं, XYZ कंपनी में कोई काम कर रहा है जो कि अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभा रहा है. वो उस डाटा को एक्सपोज कर रहा है एक स्कैमर ग्रुप को, और वो स्कैमर ग्रुप इमीडिएटली कॉल करता है, मैं XYZ कंपनी से, आपने मीटर चेंज की रिक्वेस्ट दी थी या नया मीटर अप्लाई किया था सर, OTP आएगा, मैं एड्रेस कंफर्मेशन चाहता हूँ. एड्रेस कंफर्म करेगा, सब कुछ करेगा, बिकॉज ही हैज़ ऑल द डाटा. मतलब सुबह मैं मीटर चेंज कराने की एप्लीकेशन दे के आया हूँ और मुझे शाम तक कॉल आ जाएगी. और ऐसे इतने केसेस हैं. अब आप देखो, एक नॉर्मल होम एनवायरनमेंट में क्या होता है, हम लोग अपने काम धंधे पे निकल जाते हैं, अपने मम्मी हमारे या पापा कोई ना कोई जाता है, वो बेचारे करके आते हैं. वो तो यही सोच रहे हैं ना कि हाँ, मैं सुबह मीटर चेंज करवाने की रिक्वेस्ट दे के आया था, इलेक्ट्रिक मीटर, और मेरे पास कॉल आई है, अंकल आपके पास OTP आया होगा, मैं फला XYZ कंपनी से बोल रहा हूँ, और वो OTP दे देते हैं. और वहीं से ही एक बारी इंट्रूजन अटैक कहीं पर भी हो जाए, चाहे वो व्हाट्सएप में हो जाए, पेटीएम में डायरेक्ट बाई चांस हो गया, तो उनके लिए और भी अच्छा है. अभी क्या करते हैं ना, मतलब वो डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं आपका मोबाइल फ़ोन ही, पूरे मोबाइल फ़ोन के. वंस यू गिव द OTP, और या वो एक ऐसी ऐप उन्होंने, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस XYZ कंपनी की फेक ऐप बनी हुई है. वो आपको ऐप का लिंक व्हाट्सएप पे भेजेंगे. वंस यू पुट इन दैट लिंक, आपका मोबाइल का रिमोट एक्सेस उनके पास आ जाएगा, वेयर इन उनको OTP की ज़रूरत ही नहीं है. आपका मोबाइल का रिमोट एक्सेस उनके पास है, क्लोन हो गया. ठीक है, और वो आपकी फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं उस वक्त, आपके सारे SMS रीड कर सकते हैं, आपके व्हाट्सएप रीड कर सकते हैं, एवरीथिंग. और मैं सर परसों मम्मी को कह रहा था कि आप ना ये फेसबुक मार्केट प्लेस और इन जगहों से ऑर्डर मत किया करो, कुछ मंगाते हो कुछ और आ जाता है. अरे सर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, आपने बहुत अच्छा, मतलब इतनी सारी चीजें, हमारा भी दिमाग ना भर जाता है. मैं फेसबुक वाला, मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो भी आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए. फेसबुक में क्या है, अभी आप देखो, एक बहुत अभी रिसेंट में ना, पिछले साल, आई डोंट नो दैट बुटीक नेम, तो एक वाओ करके कोई लेडी थी, तो वो वाओ है ना, तो वो हुआ था. सो अब आप समझो, स्कैमर ऑन द अदर एंड क्या कर रहा है, वीडियो उठे, उसकी काफ़ी उसके फॉलोअर्स से, वीडियो इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, फेसबुक से उठाए गए उनके ओरिजिनल, और ये उनके ही नहीं, बहुत सारे ऐसे रेप्लिका क्रिएट करा गया. नीचे लिखा, एक ऐसा सूट का प्राइस लिख दिया 900 रुपये, 1500 रुपये, राइट. अब वो 900-1500, अब लेडीज़ हैं अक्रॉस इंडिया, कुछ इंस्टाग्राम पेज पे देखेंगे ना, अरे ये तो बड़ा सुंदर सूट है भाई, 900 रुपये का, खुद भी ऑर्डर करेंगी, अपनी बहू को भी फंसवा देंगी, अपने रिश्तेदार को भी 10. हाँ सर, मम्मी लड़ाई करेंगे सर, ऐसे सर फंसाने वाला शब्द मत इस्तेमाल करो. सुनो ना, मैं बता रहा हूँ, मजाकिया बात है. अभी आप सुनो, अभी वो सामने वाला कंफर्मेशन भी देगा, UPI सर आप कर दीजिए, वो UPI पेमेंट हो गई, और UPI होने के बाद, पेमेंट होते ही सामने वाले को UPI के बाद उसका सिंपल 7 दिन का टाइम दिया गया. 7 दिन तक वेट कर रहे हो, तब तक मम्मी ने कितने ही औरों को फंसा दिया 7 दिन तक, तो कि ये लिमिटेड टाइम स्कीम है, तू भी ऑर्डर कर दे, तू भी ऑर्डर कर दे. और उसी नंबर पे लास्ट में जब 7 के 10 दिन हो जाते हैं, 15 दिन हो जाते हैं, तो पुलिस में कंप्लेंट लॉग होती है. बट आप समझो, पुलिस इज ऑल्सो हैव अ कैपेसिटी. अब इंडिया के अंदर क्या हो रहा है ना, डुप्लीकेट चीज़ें इतनी बन रही है. आप जाओ, फ्लिपकार्ट की टेप ही अगर मिल रही है तो कोई भी मिसयूज़ कर सकता है. सही बात है ना. सो सर मैं छपवा लूँ किसी भी ब्रांड की टेप. मैं आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताता हूँ, ये तो बहुत आसान है. ये मामला 2019 का बताता हूँ जी, दिल्ली पुलिस का ही. और रोहिणी में एक कॉल सेंटर ऑपरेशनल था, जो कि उस वक्त पुलिस को नहीं पता था कि ये रोहिणी के अंदर है. हो क्या रहा था, कुछ लोग एक एक्स ब्रांड का
नामी ब्रांड, चाइना की कंपनी, उस ब्रांड का मोबाइल 2-3 ही है, आपको मालूम ही है ना। तो उस ब्रांड का मोबाइल जो कि उस वक्त मार्केट वैल्यू 20,000 की थी, वो उनको 12,000 में मिल रहा था। तो अगर 20,000 की जेन्युइन आप मोबाइल XYZ कंपनी का लेते हैं और 20,000 रुपये का मोबाइल है और वो आपको 12,000 में मिले, तो नेचुरल सी बात है ना, हर कोई ले गई। तो लोग रेगुलर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। और सामने जो ये स्कैमर ऑर्गेनाइजेशन थी ना, ये क्या कर रही थी, उसने सेम वो मोबाइल जो क्लेम कर रहे थे, उस मोबाइल के इवन जो ओरिजिनल बॉक्स होता है, सेम उस साइज़ का बॉक्स बनवा रखा था, डुप्लीकेट। स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ देखो। और जितना मोबाइल के बॉक्स में वेट होता है मोबाइल के साथ, वो वेट ओरिजिनल का वेट मान लीजिए 600 ग्राम है, तो इन्होंने क्या कर रखा था, सेम साइज़ का बॉक्स और अंदर वो मटेरियल सड़ा गला जो कि 600 ग्राम ही उसका वेट दे दे। उसमें 2 चीज़ें आती थी, बेल्ट थी एक लोकल सी जो कि मात्र 50 रुपये की भी नहीं होगी, और एक जेंट्स का वॉलेट जो मात्र 20 रुपये का भी नहीं होगा, 20 में भी आप नहीं खरीदोगे, 20 रुपये, और ये फैक्ट है। और बिल्कुल उसी साइज़ का। अब कॉल जाए जी, कॉल सेंटर भी बना रखा था, इंस्टाग्राम पेज भी, नंबर्स थे, वो नंबर्स पे कॉल जाए और बुकिंग हो जाए ऑनलाइन। और सामने ये बोला जाता था कि ये इस XYZ कंपनी की स्पेशल ऑफर है और इसमें COD भी अवेलेबल है, क्योंकि फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। ठीक है, तो सामने वाला तो कॉन्फिडेंट हो जाता था, भैया COD ऑर्डर है सर, लेकिन आपको ना 500 रुपये देने हैं। कई केसेस में 500 रुपये भी उन्होंने निकलवा रखे थे कि खर्चा पानी तो निकल ही आए, बुकिंग अमाउंट दे दो। हाँ, बुकिंग अमाउंट दे दो। अरे भाई साहब, तो 500 रुपये ले लिए, जिसका नहीं हुआ उसका भी COD, उसका निकला, उसका भी निकला। अब आप समझो 2 तरीके के पैकेजेस, एक जो जा रहे हैं 11,500 लेने हैं COD में, 1 से 12,000 लेने हैं, नहीं दिया, कस्टमर के माइंड में वेरिएशन क्रिएट कर दी, सो एज टू गेन देयर ट्रस्ट। राइट। अब कस्टमर वेट करता है। सर, प्राइवेट कंपनियां, अगर आपको ध्यान हो, सारी प्राइवेट कंपनियों के बीच में नाम बहुत कोरियर कंपनीज के उछले थे कि अंदर पत्थर निकल रहे हैं, राइट, है ना। सो कंपनी वो स्पेसिफिकली बोलती थी कि सर COD दे रहे हैं, और साथ में हम इसीलिए प्राइवेट कंपनी के थ्रू नहीं भेजेंगे, आपको इंडिया पोस्ट के थ्रू भेजेंगे, ताकि आपके साथ पास चीज़ जेन्युइन पहुँचे। कस्टमर तो 100% श्योर शॉट था कि भैया जो मेरा आ रहा है जेन्युइन है। अब 12,000 रुपये का प्रोडक्ट वो उसने तो देना है कैश ऑन डिलीवरी। इंडिया पोस्ट ऑन द अदर हैंड क्या कर रहा है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो फ्रॉड नहीं कर रही। उसने एक बिजनेस अपना लॉन्च कर रखा है, ई-कॉमर्स बिजनेस, जिसके अंदर वो कहते हैं मर्चेंट हमारे पास आए, जो उनको करना है शिपमेंट, हम आपसे 200 रुपये चार्ज करेंगे और वे डिलीवर द गुड्स। सो उसने उस स्कैमर कंपनी ने अप्लाई किया कर रखा था इंडिया पोस्ट में कि एज एन हमारी कंपनी को अपने रेगुलर प्रोडक्ट्स भेजने होते हैं। सो दे जस्ट कीप, मतलब गेट दोज प्रोडक्ट कलेक्टेड एंड डिलीवर द गुड्स टू द एंड यूज़र। इंडिया पोस्ट की स्टिकर बना दी है उन्होंने और इंडिया पोस्ट जाके डिलीवर भी कर रहा है। तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ वो जेन्युइन है। इंडिया पोस्ट को नहीं पता होता अंदर क्या है। सामने वाले ने इंडिया पोस्ट देखा, अरे ये तो बिल्कुल सही है, वेट वगैरह सब डब्बा, कोई अगर स्मार्ट भी होगा, अच्छा इंडिया पोस्ट क्या है, आपने प्राइवेट में तो फिर भी खोल लिया, सरकारी में आप खोल के दिखा दो, दे आर नॉट अलाउड, दे आर ऑन गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, वो कहेंगे सर पैसे दे दो, आप डब्बा ले लो। और बंदे को क्या लग रहा है कि अगर मैंने डब्बा वापसी भेज दिया 8,000 का नुकसान, क्योंकि 20,000 का मोबाइल है, 12 में मिल रहा है मेरे को। ठीक है, तो वो 12,000, और जैसे ही वो देगा 12,000, वो इंडिया पोस्ट तो अगर खोल के भी वो वापसी नहीं करेगा, पत्थर भी मिल जाएगा तो भी नहीं करेगा बेचारा, वो तो गवर्नमेंट ड्यूटी पे है। सही बात है। उसने तो उसको तो वहाँ कंपनी को इंडिया पोस्ट को मिलना है 200 रुपये, रिपोर्टिंग करनी है, वो तो ही इज जस्ट अ लॉजिस्टिक्स गाय। राइट। ठीक है, सो इन टोटल अगेन यू नेल्ड इट करेक्टली, सारा मामला ग्रीड का है। अगर इंसान में वो ग्रीड ख़त्म हो जाए, आज की डेट में कोई घर पे आके फ़ायदा नहीं पहुंचाता। तो कभी आपने देखा है, लेकिन हम लोग ना उन लोगों की ऐसी जगहों में, स्कीम्स में, ऑफर्स में भूल जाते हैं। ये लुक्रेटिव ऑफर दिखी एकदम कूद गए। कभी देखा है कि घंटी बजा के आपके घर के कोई आए और कहे जी लो 500 रुपये पकड़ो, 12,000 तो भूल जाओ, 8,000 तो भूल जाओ, 500 रुपये लो जी, हम आए हैं आपको ऑफर देने, नहीं ना। सो हाउ कैन वी गेट ट्रैप्ड इन सच ऑफर्स। इन लोगों की ना स्ट्रेटेजी बड़ी यूनिक होती है। अब जैसे जो मैंने फ़ोन वाला आपको बताया, उसमें एक स्ट्रेटेजी और थी इनकी। ये क्या करते थे, जो एडवर्टीजमेंट थे ना इंस्टाग्राम और जो उस पर चल रहे थे, वो एडवर्टीजमेंट चल रहे थे क्योंकि अभी टारगेटेड एडवर्टीजमेंट्स का ज़माना चल रहा है। आप किस एरिया में कोई वीडियो दिखाना चाहते हो, तो वो
एडवर्टीजमेंट जो चल रहे थे ना, वो चल रहे थे सारे नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अच्छा। मणिपुर, असम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल, मैं बता रहा हूँ। पहाड़ों में क्या है, लोगों पे पैसा तो सारे जगह है, पहाड़ों में क्या है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, है ना, और लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा देखते तो सब है, इतना पता है कि हाँ, और पहाड़ों में रीच आउट करने में टाइम लगता है। तो पहाड़ वाला जो बंदा दिल्ली से ऑर्डर करेगा उस ऑर्डर को, वो 7 दिन वेट कर लेगा, पहाड़ वाला 20 दिन भी वेट कर लेगा। सो टाइम मिल जाएगा ना बेवकूफ़ बनाने का इन लोगों को और ज़्यादा। राइट। तो ये क्या करते थे, नॉर्थ ईस्ट में ही दिखाते थे जो ऑर्डर्स थे ना, नॉर्थ ईस्ट में। अब क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट वाला कोई अगर इंसान है जो अरुणाचल में बैठा है, वो क्या करेगा, पुलिस कंप्लेंट जब 20 दिन 25 दिन बाद भी करेगा, तो अरुणाचल के किसी तवांग या जहाँ भी ज़ीरो, जहाँ भी वो रहता होगा जगह में, वहाँ पुलिस स्टेशन में जाएगा। अब वो तवांग पुलिस क्या करेगी, अल्टीमेटली वहीं का ही पुलिस वाला है, वो बेचारा देखेगा, कहेगा 12,000 रुपये का कंप्लेंट है, इतनी सारी कंप्लेंटें होंगी, वो यहाँ तक ही आएगा ही नहीं। तो ये स्कैम ग्रुप क्या कर रहा है, आप समझो, ये लोगों के ऐसी चीज़ों से खेल रहा है कि इसके पकड़े जाने के जो चांसेस है ना, वो बहुत कम हो जाए। ऑडियंस ही बहुत टारगेटेड है। हाँ, सो 20 दिन 25 दिन में पुलिस पहुँच भी गई, तब तक ये क्या करेगा, यहाँ पे सिमें तोड़ के दूसरी जगह चले जाएगा। अब अरुणाचल से पुलिस आई भी यहाँ पे 2 दिन रह लेगी, 3 दिन रह लेगी, चौथे दिन नहीं मिलेगा, वापसी चली जाएगी। तो स्कैमर आउट ऑफ द बॉक्स, अगर हमारे को साइबर क्राइम रोकना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रोक सकती है, वो है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग रोक सकता है उसको हमारे पैसे को लूटने से। तो वो जो कुछ चीज़ें वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या हमारे दिमाग को करनी है। सर, हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं यूट्यूब पे बहुत सारे स्कैम बेटर्स हैं जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। उनमें से एक जिम ब्राउनिंग करके हैं, एक काल करके भी हैं, जो काफ़ी सालों से एक मुहिम चला के बैठे हैं कि हम स्कैम कॉल सेंटर्स को एक्सपोज करें और जो भी लोग उसमें फंस रहे हैं उनको उससे बचाने की कोशिश करें। जिम ब्राउनिंग ने अपने चैनल पे बोला दैट 95% ऑफ दीज स्कैम कॉल्स जो पूरी दुनिया में हो रही हैं ग्लोबली, वो ओरिजिनेट करती हैं इंडिया से। एंड उसमें भी पर्टिकुलरली उन्होंने बोला कि कलकत्ता और दिल्ली जैसे शहर हैं जो इस तरीके के स्कैम कॉल सेंटर्स के गढ़ बन चुके हैं। वाई इज़ इट लाइक दैट, वाई इज़ इट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया? ऐसा क्यों हो रहा है कि ग्लोबल स्कैम जो है, स्कैम हो रहा है जो, वो इंडिया से क्यों हो रहा है? उसका कारण है, देखो, इंडिया पॉपुलेशन वाइज लीड कर रहा है, राइट? जिस हिसाब से हमारे अच्छे काम में हमारा, अभी आप ग्लोबल कॉरपोरेशंस को देख लो, मोस्टली आर हेडेड बाय इंडियंस जी, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, राइट? सो हम स्कैमिंग में पीछे कैसे रह जाएंगे, है ना? तो पॉपुलेशन है, तो वो पॉपुलेशन, क्योंकि अब हम फ्रांस की पॉपुलेशन से हम बहुत आगे हैं ना इंडिया में, तो अगर कोई चीज़ हो रही है तो वहाँ करने वाले, हर अच्छे और बुरे काम करने वाले लोग भी तो उसी हिसाब से ज़्यादा ही होंगे। तो उस कारण उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि वर्ल्ड वाइड अगर स्कैम्स हो रहे हैं तो इधर से हो रहे हैं। सेकेंडली, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें ग्लोबल स्कैम्स की, राइट, तो इंडिया से, इंडिया में जो स्कैम्स हो रहे हैं दे आर मच मोर हायर एज कंपेयर टू फ्रांस से इंडिया में हो रहे हो या इजराइल से इंडिया में हो रहे हो। सेकेंडली, इंडिया से बाहर भी आपको, इंडिया से आपको बाहर अमेरिका या कोरिया में स्कैम्स वो नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। वो स्कैम्स पुराने टाइप के हो गए। जो चैनल्स का आप नाम ले रहे हैं वो किस तरीके के स्कैम्स की बात कर रहे हैं? वो स्कैम्स की बात कर रहे हैं जो कॉल सेंटर के टाइम में चलते थे, राइट? वो आज भी तो आज भी चल रहे हैं कि लोगों ने कॉल सेंटर, मैंने कहा ना, किसी ना किसी को बदनामी इंडिया को सहनी पड़ेगी ना। तो अगर मैं यहाँ पे इंडिया में, आप और मैं एक कॉल सेंटर बना दें और लोगों को 50,000 रुपए की जगह लाख लाख रुपए सैलरी दें और कहें जी आपको कॉल करके इस डाटाबेस पे बोलना है कि यू आर कॉलिंग फ्रॉम XYZ सॉफ्टवेयर कंपनी, वर्ल्ड के टॉप जाइंट का नाम ले लें, है ना, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो कंपनी कॉल कर रही है, हम उस कंपनी का नाम मिसयूज़ कर रहे हैं, राइट? तो अब मैं उस कंपनी के बिहाफ पे US में कॉल कर रहा हूँ और US के सिटीजन से पैसा ले रहा हूँ फॉर सपोर्टिंग देम ऑनलाइन। अब US के सिटीजन को US की कंपनी पे भरोसा है,
सो वो इमीडिएटली सोचेगा यस ये कंपनी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, सॉफ्टवेयर जाइंट है, तो इसको अगर मैं $200 दे भी रहा हूँ तो ये मेरे को सपोर्ट करेगा। जबकि प्रॉब्लम इसी कॉल सेंटर से जनरेट करी गई, एक मॉलवेयर डाल दिया गया यूएस सिटीज़न के कंप्यूटर में, और वो इंसान सोच रहा है मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया। डाला भी इसी सेंटर ने, रिमूव भी यही सेंटर कर रहा है, जिसका वो चार्ज कर रहा है $200 या $300। अब क्या होता है यूएस में, मोस्ट पीपल आर ऑन क्रेडिट कार्ड। 30 दिन बाद जब वो क्रेडिट कार्ड बिल में $300 लग के आता है तो बच्चा कहता है भैया क्यों पे करने हैं, अपने माँ बाप को बोलेगा या पति बोल देगा औरत को, है ना, या वाइफ बोल देगी अपने पति को ये $300 का आपने क्या किया है, तो $300 का तो ये करा। तो जैसे ही वो चेक होगा कि XYZ कंपनी पे तो हुआ ही नहीं है डेबिट, ये तो दूसरी, तो वो कंप्लेंट अगेन पुलिस पे। तो पुलिस के पास हर जगह जब बहुत सारी कंप्लेंट्स आ जाती है तो पुलिस चेक करती है कहाँ से हो रहा है वो स्कैम। राइट। तो वो स्कैम ऐसे वाले कॉल सेंटर्स इंडिया क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, आसानी था करना। पिछले कुछ समय में देखा गया कि बहुत सारे कॉल सेंटर्स के ऊपर क्रैकडाउन्स हुए, उनको बंद करने की कोशिश करी गई, बंद भी कर दिए गए कई सारे। वी ऑफन हियर कि जो इस तरह के कॉल सेंटर्स चलते हैं जिस भी लोकेलिटी में चलते हैं, क्योंकि लोकल पुलिस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है चेकिंग में, स्कैनिंग में, उन सब चीज़ों को देखने में, तो कहा जाता है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं जिनको अक्यूज़ किया जाता है फॉर ब्राइब, एंड इन स्कैम कॉल सेंटर्स को ऑपरेट करने में उनको प्रोटेक्ट करते हैं। सिंस आपने बहुत क्लोजली इस विषय में काम किया है पुलिस वालों के साथ, क्या आप बता सकते हो कि ये कितना सच और कितना झूठ है? क्योंकि आई रियली वांट टू हियर द ट्रूथ कि अगर एक डिपार्टमेंट इस तरीके के काम को हल्का सा भी प्रोटेक्शन देता है, शह देता है, उससे कितने बड़े क्राइम्स हो सकते हैं। डिपार्टमेंट कभी भी शह नहीं देता। ओके। आपका क्वेश्चन में आपने बोला डिपार्टमेंट शह देता है। नहीं, मेरा सवाल यही है कि अगर ऐसा हो रहा है तो it is अगर not कोई right, ऐसा right? ऑफिसर कर रहा है, देखिए अब क्या है, जैसे आप इमेजिन करो एक जॉइंट फैमिली है, राइट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मुड जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, आपके पापा या दादाजी। घर में पहले 5-5, 10-10 बच्चे होते थे, बच्चा जाके बाहर शरारत कराता है, तो इसका ये मतलब है कि दादाजी गलत काम करवा रहे हैं अपने? कभी भी नहीं। ठीक है, वो बच्चे की संगत है, बच्चा बाहर जा रहा है, क्या कर रहा है, नाम घर का ख़राब हो रहा है, नो डाउट, लेकिन इंटेंट वो नहीं थी। यस, आज की डेट में जब ये कॉल सेंटर्स एस्टेब्लिश करते हैं, इन स्कैमर्स को मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा है। बाद में जब हम पकड़ते हैं वो नेम आउट भी करते हैं, सर्टन इन्फ्लुएंशियल पीपल का सब कुछ करते हैं, ठीक है, बट समहाउ उस लेवल पे, क्योंकि हमारे पास अल्टीमेटली कोई प्रूफ तो है नहीं, हमारे को क्रैक डाउन करना होता है मेन सोर्स पे। कॉल सेंटर को अगर वो चला रहा है तो फ्रॉड ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, उस कॉल सेंटर से हो रहा है। तो हम मेन ओरिजिन को टारगेट लॉक करते हैं और उसको कोर्ट के अंदर ले जाते हैं, सिंपल। हमारी प्राइम ऑब्जेक्टिव वो फोकस हो रहा है। जब तक प्राइम ऑब्जेक्टिव हमारा नहीं फुलफिल होगा ना, उसके बाद सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन मेक्स नो सेंस टू मी। बट फिर भी ये स्कैम कॉल सेंटर्स इतना ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं। अब आप देखो ना, पता क्या है, इसीलिए फ्लरिश कर रहे हैं। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, पैसा किसी को लेना है, हम सारा पैसे की ट्रांजैक्शन हम ऑनलाइन कर रहे हैं, है ना, वो उस पैसे की ट्रांजैक्शन को रिसीव करने के लिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अकाउंट, बैंक अकाउंट के ऊपर आते हैं। तो बैंक अकाउंट क्या इंडिविजुअल तो नहीं है, किसी फेक अकाउंट, हम लोग शेल अकाउंट्स बोलते हैं, है ना, कोई म्यूल अकाउंट बोलते हैं, विच अगेन मतलब लोगों को पता होना चाहिए, शेल अकाउंट आर दोज अकाउंट जैसे जिसका ओरिजिन मतलब जो होल्डर है, ओरिजिनल होल्डर है, वो उसके नाम से नहीं है। पता क्या लगता है, जब हम जहाँ पैसा रिसीव करा गया होता है वो पैसे को अगर लेट्स से उस अकाउंट को होल्ड मैं कर रहा हूँ, बट जब पुलिस उस अकाउंट को देखती है तो वो क्या होता है, कोई रिक्शा वाले तक पहुँचती है। क्यों? KYC डॉक्यूमेंट, नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स, उस रिक्शा वाले के यूज़ हुए होते हैं। सो जब ऐसे स्कैम्स होते हैं तो इनमें म्यूल अकाउंट्स। सो आयरनी ये है, आज हम 2025 में बैठे हैं, ठीक है, 2025 में ऐसे म्यूल अकाउंट्स कैसे खुल रहे हैं? आधार तो मैंडेटरी है, दिल्ली जैसे शहर के अंदर म्यूल अकाउंट खुल रहे हैं, बैंक मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब स्पेसिफिक देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें ना इसको सही डायरेक्शन में
हम सो कॉल्ड पुलिसिंग में हम भी यही सोचते हैं कि कि बैंक मैनेजर बैंक involved मैनेजर इन्वॉल्व था, लेकिन जब हम डीप डिग करते हैं ना तो पाया क्या जाता है, एक्चुअल जो मतलब कॉन्सेप्ट है ना वो समझना पड़ेगा, वो अभी तक ओपन नहीं है। तभी मैंने बोला ये पॉडकास्ट एक्चुअल में इंटरेस्टिंग वन है। अब आप समझो आप बैंक मैनेजर हो, राइट, बैंक ने आपको हायर कर रखा है, सपोजिंगली आपका बैंक सिटी बैंक है, राइट, सिटी बैंक में आप जॉब करते हैं। अब कल को अगर कोई गड़बड़ आपसे हो जाती है तो क्या सिटी बैंक से गड़बड़ हुई है? नहीं। ऑफिशियली देखा जाए तो यस, अनऑफिशियली देखा जाए इट वाज लैक ऑफ वर्क एथिक्स या वर्क कल्चर में गलती हो गई, आपसे हुई गलती। So it's like the systematic misuse of loopholes that are there. Exactly. So अब मान लीजिए मैं एक XYZ बैंक के अंदर हूँ, राइट, XYZ बैंक मैनेजर हूँ। मेरे बैंक ने तो मुझे टारगेट दे रखा है अकाउंट खोलने का। टारगेट दिया हुआ तो क्या होगा, मैं तो ये देख रहा हूँ नए अकाउंट। मेरे पास एक अचानक एक क्लाइंट आता है और वो कहता है, मैं अभी आपको रिवर्स समझा रहा हूँ, रिवर्स मैं वही समझने की सोच रहा हूँ। मैं क्योंकि आप वहीं पे आ गए हो दैट कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से हो रही है, स्कैम होने के बाद वो पैसा कहाँ जा रहा है और वो आज तक इंसान पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, बिकॉज इट इज बीइंग चैनलाइज्ड इन अ वे, राइट। सो वो वेस हमारे को समझना जरूरी है। सो अब मैं बैंक मैनेजर हूँ, मेरे पास आप आते हैं ध्रुव और कहते हैं सर मेरे को अकाउंट खुलवाना है और आई एम ट्रेवलिंग टू हांगकॉन्ग, बट मेरे को बहुत जल्दी अकाउंट खुलवाना है, आई हैव अ फ्लाइट डे आफ्टर। अब अकाउंट खुलने में तो 2 दिन लग जाते हैं। सर मेरे को सर्विसेज अच्छी चाहिए, ठीक है, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है एंड सर मैं अपने एम्प्लॉय को आपके साथ अलाइन कर दूँगा, दैट वोंट बी इशू, बट मेरे को तो शाम से आप अकाउंट खोल दो। बैंक मैनेजर कहेगा जी मेरे को तो 1 से 2 दिन चाहिए। अभी क्या हो गया है, सारे प्राइवेट बैंक ऑनलाइन बैंक अकाउंट खुलने लग गए जी। तो अब मेरे पास चलता हुआ कस्टमर खुद आ रहा है, हाँ मेरा टारगेट भी है अकाउंट खोलना, तो मैं जाने तो दूंगा नहीं। मैं कहूँगा ठीक है सर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन वो कर दीजिए, मैं कल तक अप्रूव करवाता हूँ। अब ऑनलाइन कर दिए तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आपने जो भी अपलोड करा, जो कुछ भी अपलोड करा वो बैंक के पास आ गया, अकाउंट खुल गया। अब हर बैंक के अंदर रेड फ्लैग्स, मतलब आरबीआई का सिस्टम ऐसे बना हुआ है, रेड फ्लैग अलर्ट्स आ जाते हैं। अब क्या होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, सब कुछ लगेगा, आईसी कोड वगैरह सब आईसी कोड सब लगेगा। सो अब एक होता है ओवर एंड अबव जाके हर इंसान की इंटेलिजेंस। आप घर में बैठे हैं, अचानक 20 लोग एकदम चाय पीने नहीं आपके कान खड़े हो जाएंगे ना भाई, 20 लोग मेरे पास अचानक लड़ने तो नहीं आ गए। तो इससे पहले कान खड़े हों तो मान लो आप बैंक मैनेजर हो और मैं गया है अकाउंट खोलने आपके पास, मैंने कहा सर 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन एवरीडे होगी। वाओ, ल्यूक्रेटिव। हाँ ल्यूक्रेटिव, सीम्स गुड टू मी एज एन बिजनेस। हाँ 1 करोड़ की रोज होगी सर, और सर मेरे को उसमें 2% मार्जिन है सर, अकाउंट जल्दी खुलना चाहिए सर, आई एम रेडी टू शेयर 1 लाख विद यू, 1% आपके साथ। सो बैंक मैनेजर भी तो है तो इंसान, सोचेगा यार मेरे टारगेट पूरे हो रहे हैं, उसको ये नहीं पता स्कैम होना है, मेरे टारगेट पूरे होने हैं। मेरे पास 30 दिन बाद BMW और 2 साल बाद एक बड़ा बंगलो है ना, और फिर एयर ट्रैवल, तो ड्रीम तो बिल्ड कर लेता है इंसान। तो क्या होगा, तो वो कहेगा ठीक है सर आप करना शुरू करो, मैं बैठा हूँ। उस आज ऐसे कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं, एंड ही बिकम्स द पार्ट ऑफ द स्कैम। हाँ अननोइंगली आज ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं सर कि जिसमें पहले ही दिन 1 रुपये बन जाए, 1 रुपये मतलब 1 लाख रुपए बन जाए, अगले दिन 5 लाख की इनकम हो जाए। इट इज नॉट ईजी। मतलब हो सकता है कि बहुत ही तगड़ा किसी का ई-कॉम का काम हो, पहले का चल रहा है, पहले दिन नहीं होगा ना, इट टेक्स टाइम, राइट। तो मतलब हम अननोइंगली पार्ट बन जाते हैं ऐसे सिस्टम के। सर पहले हम जब छोटे होते तो न्यूज़पेपर में खबरें आती थी ना कि फलाने बैंक का मैनेजर आज पकड़ा गया लोन स्कैम में। तो लोन स्कैम में क्या वही होता था उस टाइम पे कि 100 लोगों को लोन दिला दिया, राइट, और उनकी कोई गारंटी थी नहीं प्रॉपर, और वो सारे डिफ़ॉल्टर हो गए फ्यूचर में, और बैंक मैनेजर ने सबसे 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए ले लिए थे। मतलब ऐसा पहले खबरों में आता था। ट्रू। अभी मैंने 2-4 दिन पहले एक न्यूज़ देखी, उसमें दिखाया हुआ था एक आदमी को 5 करोड़ के घपले के लिए पकड़ा गया। HDFC बैंक के साथ उसने घपला किया। उसने क्या किया, उसने दुकान
ली, दुकान में उसने कारोबार शुरू किया। कारोबार शुरू करने के बाद उस बंदे ने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिमिट ले ली, और ओवरड्राफ्ट लेने के बाद 5 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट लेके 3.5 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में डाल दिए। ओह, तो कहीं ना कहीं बैंक ने स्क्रूटनाइज किया। आजकल बैंक वाले भी कम नहीं है, बैंक वाले पूरी स्क्रूटनी देखते हैं कि ये पैसा जो इसने लिया है उसने उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया है। जैसे ही बैंक को पता चला कि इसने फलानी ऐप के थ्रू पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दिया, 2 मिनट में पकड़ लिया। बट अगर उसी प्रोसेस के अंदर अंदर का कोई आदमी मिला हुआ होता तो नाम बदनाम हो जाता बैंक का। बैंक का तो नाम बदनाम होता ही सर, बट कितना बड़ा स्कैम हो सकता था वो। सिर्फ 5 करोड़ का नहीं, वो 500 करोड़ का भी स्कैम हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, है ना, क्योंकि अभी तो पकड़ा गया। सो स्कैमर्स यही तो देखते हैं कि कहाँ पे गैप है, वो गैप आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, उस गैप को कैसे मिसयूज़ कर रहे हैं। सो हैकिंग में हमारे पास होता था कि एक होता था एथिकल हैकर, एक ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर भी ढूंढता था बट उस गैप को मिसयूज़ करने के लिए। एथिकल हैकर कौन होता था? उस गैप को फिल करने के लिए, राइट, ताकि कोई इंट्रूजन अटैक ना हो। सर आप ना एक शब्द इस्तेमाल होता है पुराने चावल, और आप हैकिंग की दुनिया के पुराने चावल हो, और मैं कहूँगा एथिकल हैकिंग जिस समय पे कोई इंडिया में नहीं कर रहा था, उस टाइम पे यू वर ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड इन ऑल दीज थिंग्स। सो मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ? हाँ। मैं सन 98 से एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ इसमें, और तब पेंटियम क्लास शुरू हुई जी, थी। जी। बस मुझे आज भी ध्यान है पेंटियम, तभी मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हो गया था। और आज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ 20 साल एक्टिवली इन्वॉल्व रहने के बाद इंडिया में मेरे को ऐसे किसी इंसान की नॉलेज नहीं अदर देन मी हु इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व सिंस लास्ट 20 ईयर विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। उसका श्रेय मतलब मैं सेट ऑफ ऑफिसर्स को जिन्होंने मेरे पे बिलीव करा कहूँगा और इंडक्ट करा पुलिसिंग के साथ। उस वक्त साइबर एक बीज था जो किसी को भी नहीं पता था, और हम भी अपने पैशन को फॉलो कर रहे थे। सो आज साइबर पूरा डोमेन पूरे वर्ल्ड पे छा गया है। सर फ्रॉम बीइंग अ प्रोग्रामर हैकर कैसे बन गए? सी स्टेजेस होती हैं, राइट। जैसे इनिशियल आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी, उसके बाद व्हेन यू बिकम कंप्यूटर प्रोग्रामर, फिर आप डिज़ाइनिंग के बाद आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बन जाते हैं। कुछ लोग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में कि अपनी टीम क्या क्या बनाना है और फिर कैसे इंटीग्रेट करना है उन सारे प्रोजेक्ट्स को आपस में, राइट। सो उस वक्त क्या था ना कि सिस्टम ऑनलाइन शुरू हो गया था, और CRM वगैरह सारी कंपनियां, IT बैकबोन सन 2002-2003 तक सारा कंप्यूटराइज एकदम मतलब बड़े कॉर्पोरेट सारे एकदम IT उस पे इंफ्रा पे पैसा खर्च करने लग गए थे। तो अच्छा, जो हैकर है ना उसको बेसिक नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए ना। हैकर कांट गो लेट्स से कोई प्रोग्रामर नहीं है तो हैकर नहीं बन सकता जी। कैसे बन जाएगा? वो उसे इंट्रूजन के गैप्स वल्नरेबल कहाँ पे है कोई सॉफ्टवेयर, वो उसे देखना ही नहीं आएगा। कहाँ गैप आइडेंटिफाई कैसे करेगा प्रोग्रामिंग कोड्स में, राइट। सो मेरे को क्या था, मेरे को एक मतलब बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बट उसको मैं फिल्टर्स लगा कंपनी, हाँ फिल्टर्स लगाने। सो हमारे पास एयरटेल का कॉल सेंटर था। सो उसमें क्या था, अच्छा मैंने बताया ना, अब कोई कंपनी खराब थोड़ी ना है, सही बात है, कंपनी में काम करने वाले खराब होंगे, बट वो मैच्योरिटी के साथ आता है। हमें ये लगता था कि कंपनी इज बायस्ड, ओके। और आज भी लोगों को, मैं जैसे आज आपको करेक्ट कर रहा हूँ, नो वन इज बायस्ड। Right. सिस्टम कभी बायस सोच के नहीं बनता है ना, उसमें दैट कम्स विद मैच्योरिटी सर। हाँ, हमें उस वक्त नहीं थी, यंग थे बिल्कुल भाई, 20 साल के लड़के यार, जिसको मतलब सारा नॉलेज आ जाए, 15 साल की उम्र से शुरुआत कर दी कंप्यूटर में, और 20 साल तक तो अपने आप को हम फन्ने कहाँ समझते थे। तो एयरटेल के अंदर क्या था कि जो अच्छे नंबर्स थे ना, वो मोबाइल नंबर्स वो सेल होते थे जी, ठीक है। सो अब अच्छे नंबर पार्टनर्स को कैसे मिलेंगे, अब वही अगेन, तो एक सिस्टम बना हुआ था कि रात को 12 बजे मोबाइल नंबर्स वुड बी रिलीज फ्रॉम द कंपनी, ओके, राइट। अब वो जब 12 बजे रिलीज हो रहे हैं, वो सारा सॉफ्टवेयर बेस है। अब सपोजिंगली 0001 एंडिंग नंबर है, अब फैंसी नंबर है, नेचुरल सी बात है, इट वुड बी इजी टू सेल,
हाँ, उल्टा लोग कहेंगे कि भाई 500 रुपये ऊपर ले ले, ऊपर दे ले ले, दे, हाँ। 1000 रुपये ऊपर ले ले, दे दे। सो क्या था कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे चैनल पार्टनर्स, सारे चैनल पार्टनर रात को 12 बजे उस सॉफ्टवेयर के ऊपर लाइव होते हैं, और सपोजिंगली 50 नंबर आने हैं, तो आप एक टाइम में एक ही नंबर तो सर्च कर पाओगे। सही बात। 0001 डाल लोगे, 0002 डाल लोगे, 0003 डाल लोगे, है ना, हाँ, या 1111 एंडिंग डाल लोगे। तो क्या हुआ कि हमारे पास मुश्किल, अच्छा ये जो नंबर्स होते थे ना, सबको जो फैंसी नंबर्स हैं, अब मान लो किस्मत का गेम था बेसिकली, कि मैंने 0007 डाला और वो बाय चांस 12:07 मतलब 12:00:07 पे आने हैं नंबर, 0.7 और मैं, हाँ, 7वें सेकंड, और मैं सर्च कर रहा हूँ 10वें सेकंड आके निकल भी चुका है, तो नहीं आएगा, है ना। तो मैं क्या देखता था यार, मैं और मेरी वाइफ लग जाते थे नंबर सर्च करने। हाँ, 12 बजे नंबर्स आएंगे, प्रीमियम मोबाइल नंबर्स विल बुक सर्टेन गुड नंबर्स एंड वुड सेल इजीली। सही शब्द का इस्तेमाल किया ना सर मैंने, पुराने चावल। हाँ, पुराने चावल। सो अब क्या हुआ यार, देखा क्या कि हमारे पास गिने चुने 1 नंबर 2 नंबर ब्लॉक होते थे, ठीक है। जैसे 0001 डाला तो 4 नंबर आए, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर ना, क्योंकि सारे लोग बैठे हैं ना, दिल्ली वाज हैविंग समवेयर अराउंड 70 चैनल पार्टनर्स, राइट। हाँ, 70 तो बड़े वाले 4-5 थे, हम उनमें से एक थे, और 70 रिटेल स्टोर्स और बाकी और डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं। तो हमारे पास 1 नंबर बुक हुआ या 2 नंबर बुक हुए। अच्छा, अगले दिन देखते यार अभी कॉन्टिन्यूस है, आप डाटा को एनालाइज करते हो, राइट, मार्केट में क्या हो रहा है। सो मार्केट में जब आप सेल करने जाते हो, देयर इज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कस्टमर, आप मतलब आप अल्टीमेटली, मैं एज एन स्टोर या एज एन कॉल सेंटर में एक ही नंबर मेरे पास आया या 2 ही आए, तो मैं 10 नंबर आप आओगे भी मांगने तो मैं नहीं दे पाऊंगा। राइट। अब कॉर्पोरेट्स क्या होता है, सब कॉर्पोरेट भी क्या करते थे, सारे जगह चेक करते थे अच्छे नंबर कौन दे रहा है। एक मेरा कॉम्पिटिटर था, उसके पास जाते वो 5 नंबर ऑफर कर देता था। वाह। तो यार मैं क्या करता था कि वो कॉम्पिटिटर कौन से नंबर बुक करता है वो सिस्टम में आता नहीं था। आप अपने नंबर देख सकते हैं, दूसरे के नहीं देख सकते। अब दूसरे के देख सकते तो कॉर्पोरेट से पता लगता था। मैंने कहा सर आप ना उनसे पूछिए कौन से नंबर दे रहे हैं। पर्टिकुलर नंबर का आप चेक कर सकते थे कि किसके पास ब्लॉक है। सो जब मैंने ऐसे ऐसे करना शुरू किया ना, वी आर हैविंग 100 ऑड एम्प्लॉइज़, तो क्या देखा यार कि एक कॉल सेंटर का एक इंसान है, एक पर्टिकुलर कॉल सेंटर डिस्ट्रीब्यूटर, वो ही मार्केट में उसने गदर मचा रखा है। सारे नंबर्स उसी के पास होते प्रीमियम। अच्छा। मैं यार मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या करता है, या तो इसको इन्होंने एयरटेल ने क्या प्रिविलेज दे रखी है, पता नहीं, समझ नहीं कुछ तो है इसके पास, कुछ तो है। रोज इसके बाद नंबर होते हैं, अगले दिन वो नंबर बिक जाते हैं आसानी से। तो मैंने क्या किया, अब एज एन प्रोग्रामर तो था ही मैं, तो मैंने एक ना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दिया अपना माउस मूवमेंट का। अब मैं क्या करता था, जब वो नंबर सेलेक्ट करोगे और बुक के पे दबाओगे, इट विल टेक सर्टेन सेकेंड ना, राइट। तो मैंने वो प्रोग्राम डिज़ाइन कर दिया कि जैसे ही वो 12 बजेंगे ना, वो स्क्रिप्ट में रन कर देता था, और उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर फील्ड में 0001 टाइप होता था, और ये सारा सो इट वॉज जस्ट लाइक यू आर टेलिंग इन टूडेज वर्ल्ड व्हाट AI इज, एंड आई एम टेलिंग यू अबाउट 2002। बॉट क्रिएट कर दिया था उस समय, ठीक है। उस समय बॉट्स वगैरह का ज़्यादा था ही नहीं। आपने बेसिकली उस टाइम पे प्रोग्राम क्रिएट करके, और वो सीधा माउस का कर्सर जाता, वो सिलेक्ट के ऊपर करता, अगर नंबर आता तो वो रेडियो बटन पे नंबर सेलेक्ट करता और बुक कर देता। सो इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड तो प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज हुई। मैं पहले 1-2 नंबर कर रहा था, मेरे 4 नंबर बुक होने लग गए। एक कमांड प्रॉम्प्ट आपके एक्शंस को ऑटोमेशन में ले आया, तो 4-5 नंबर तक मैं पहुंच गया। हाँ, क्योंकि पहले 0001 डलेगा, 0002 डलेगा, 3 डलेगा, 4 डलेगा, 5, तब तक सारे 1111 निकल जाएगा, कोई तो निकलेगा, कुछ तो निकलेगा। तो यार मैं फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैंने कहा यार मजा नहीं आ रहा यार गेम में, नंबर तो और चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटर का मैं देख रहा था वो रोज 50-50 प्रीमियम नंबर बेच रहा था। मेरे को मार्केट से मतलब जब आप कार डीलर हो, आप देखते हो ना दूसरा जना कैसे कार बेच रहा है या कैसे, सो मेरे को पता लग गया था नंबर बेस्ड गेम है। अब मैंने क्या करा, मैं कंपनी में गया, मैंने कहा जी मेरे पास नंबर आते नहीं हो गए थे, आप
सर आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, देयर इज़ नथिंग, वो तो सबके लिए कॉमन सॉफ्टवेयर है। मैंने कहा अच्छा यार कॉमन। सो उसके बाद मैंने क्या, एक टूल बना दिया, मैंने प्रोग्रामिंग कोड पढ़ा सारा और देखा कि यार क्या गैप्स हैं उस सॉफ्टवेयर में, क्योंकि कंपनी कह रही है कि देयर इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, राइट, और रिजल्ट कुछ और दिख रहा है, सो देयर मस्ट बी अ गैप, राइट, है ना। सो वो कुछ तो गैप void मेरे को, होगा। हाँ कुछ तो हुआ होगा। सो वो गैप करने के लिए क्या, सॉफ्टवेयर चल रहा है तो सॉफ्टवेयर में कोई गैप है। अच्छा उस वक्त ना हैकिंग का ज़्यादा था नहीं, तो मैंने वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कोड, सो अभी हम उसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। सो आज की डेट में, उस वक्त Okay. क्रिप्टोग्राफी कोई चलन शब्द का था ही नहीं। तो मैंने क्या चेक करा कि यार जब हम पर्टिकुलर कोई भी नंबर बुक करते हैं तो बैकएंड पे एक एनक्रिप्टेड कोड जा रहा है, एंड दैट एनक्रिप्टेड कोड वाज इजी फॉर मी टू स्टडी। तो वो मैंने बेसिकली डिक्रिप्ट कर लिया। तो मैंने ये चेक करा यार वो डिक्रिप्शन के अंदर किसकी आईडी जा रही है। Okay. एक तो नंबर जा रहा है और उस चैनल पार्टनर की आईडी जा रही है, तभी तो उसके पास वो नंबर बुक हो रहा है। सो वो जो चैनल पार्टनर की आईडी थी वो मेरे को पता थी कि वो उसी की है, क्योंकि उधर सिस्टम भी शो कर रहा था, तो उसमें तो कोई गैप था नहीं, ठीक है। अब क्या स्टडी करना शुरू किया, उस में मैं ये देखता था कि उस आईडी के अंदर कितने नंबर बुक हुए, तो उसके आते थे एक नंबर, विच इज़ अगेन मैं उससे बेटर था, मैं 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर मैं भी कर रहा था। बट जो बचे हुए 40 45 40 45 नंबर्स थे जो उसको मिलते थे, वो आईडी आती थी किसी और की। ओके, वो आईडी आती थी उस कंपनी के एम्प्लॉय की, जो कि उसको हेड करता था नंबर मैनेजमेंट डिवीजन को, खुद ही। तो मेरे को तो स्कैम पता लग गया। मैं पहुंच गया कंपनी फिर। मैंने कहा सर ये XYZ बंदा फेवरिज्म कर रहा है अगेंस्ट सर्टन थिंग्स। सो कंपनी में अब क्या होगा, आप जिसको रिपोर्ट कर रहे हो तो उसका दोस्त ही होगा ना, राइट, आपस में जॉब एक जगह कर रहे हैं। चोर चोर मुझसे रे भाई। तो एडमिट नहीं किया। हाँ, बट मैंने ये उस कंपनी के प्रेसिडेंट को बताया, इंफॉर्मेशन गई, बट दे आर नॉट एग्रिंग ऑन दिस फैक्ट ये हो रहा कि है हमारा सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है। राइट, आप स्टडी तो कर लिया। वो कहते हैं, मैंने कहा सर आप ऐसा क्यों समझते हैं कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सिस्टम में है प्रॉब्लम है। वहीं से ही स्टडी मैं भी करके आया हूँ और वहीं से ही सिस्टम मिसयूज़ भी हो रहा है आपका। कहते हैं जी हमारे सिस्टम्स IBM डिज़ाइन करे हैं। मैंने कहा सो व्हाट सर, IBM में काम करने वाला एम्प्लॉई अपने 20,000 30,000 रुपये के लिए नौकरी कर रहा है और मैं अपने कॉम्पैशन के लिए नौकरी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अपने 100 लोगों का पेट पालना है। राइट, दैट वॉज द रीज़न फॉर मी टू प्रूव। सो इट इज़ ऑल अबाउट पैशन ध्रुव, कि आप कोई काम क्यों कर रहे हो। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, साइबर क्राइम कैन बी क्रब to 50% सक्सेस रेट विद इन अ ईयर, बेसिस सही SOPs प्लेस में आए। गवर्नमेंट एग्जाम्पलरी काम ऑलरेडी कर रही है, उसमें सिर्फ फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है, और वो फाइन ट्यूनिंग ये ग्राउंड वर्क से हमें रिलेट करनी है कि कहाँ कहाँ ये कौन कौन से गैप्स स्कैमर्स आइडेंटिफाई करते हैं। सो सिमिलरली उस वक्त मैंने उनको करके दिखाया कि एट अ क्लिक ऑफ अ बटन आई कैन डंप ऑल ऑफ द इंडियन मोबाइल नंबर्स। They were amazed to see. Then they must have reported this to their teams inside. But anyhow, justice तो नहीं मिला मेरे को लास्ट में we got out of the company. But वहाँ से देखिए, भगवान जो देख रहा होता है ना, भगवान हर चीज़ ना पॉजिटिव एंगल से देखो। राइट, बिकॉज मेरा कंप्यूटिंग बैकग्राउंड था, तो मेरे को बड़े कॉर्पोरेट्स लाइक वी बिकेम डीलर ऑफ एप्पल, राइट, उस वक्त iPod आया करते थे। जी। सो उनको क्या था, IT कंपनीज चाहिए थी जो कि कंप्यूटर रिलेटेड सॉफ्टवेयर। सो आई वाज अ सॉफ्टवेयर गाय। राइट, सो उन्होंने मेरे को डीलरशिप ऑफर करी, तो मेरे पास IT हार्डवेयर का बिजनेस आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। देन LG सैमसंग अप्रोच्ड अस। उसके बाद जब ब्रॉडबैंड आया
तो उनको किन की ज़रूरत थी? कंप्यूटर डीलर्स, जो टॉप Right. के डीलर्स होते थे. सो वी आर द टॉप डीलर्स. सो एयरटेल ने अप्रोच करा, क्योंकि एयरटेल में इतना एक्सपीरियंस था. सो पुलिसिंग एज एन जुड़ा. सो भगवान ना वो चीज़ें अपने आप जोड़ता गया. पुलिसिंग में स्पेसिफिकली साइबर, हम कुछ भी नहीं है यार करने वाले, सब भगवान है. So there is a thing that is said, there is nothing as a new invention. It was already there. या You which just is invented it. unidentified. Unidentified. You just invented it. True. You just brought it to life. True. और ऐसी सर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है, दैट्स डीप फेक, AI. जो चीज़ नहीं है उसको भी आप दिखा देते हो कि ये है. अभी एक वेबसाइट है, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट करके एक वेबसाइट है जो ह्यूमन लाइक फेसेस बनाता है. वो इंसान कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, बट उसकी एक शक्ल है और उसको आप क्रिएट करते हैं. और इससे सर बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं. 2022 तक कह रहे हैं कि 15 बिलियन ऐसे चेहरे बने हैं AI से जो कि एक्चुअल में इंसान है ही नहीं, जिनका इस्तेमाल करके लोग डीप फेक इमेजेस बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं और स्कैम करे जा रहे हैं. देखो मैं आपको ध्रुव इसमें एक बहुत रियलिस्टिक चीज़ बता रहा हूँ. हर इंसान की एक लिमिटेशन है जी. सरकार की अपनी लिमिटेशंस हैं, हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं, है ना. पुलिस की अपनी लिमिटेशंस हैं. हाँ. बट जब एक कॉर्डियल एफर्ट होता है ना, तो कॉर्डियल एफर्ट से रिजल्ट्स आते हैं. हम और मैं आपको रियली मैं इंटरनल चीज़ बता रहा हूँ, कोई वो नहीं. गवर्नमेंट ने ना ओवर एंड अबव जाके एग्जाम्पलरी प्रोसेसेस खड़े करे हैं. ओके. राइट. जैसे 1930 वाज नॉट इजी इनिशियली. अक्रॉस इंडिया इतने स्कैम्स हो रहे थे. रातों रात पुलिसिंग टीम को इकट्ठा करना, एजुकेट करना, किस तरीके से उनको, मतलब आप समझो इट इज़ नॉट आउटसोर्स, इट इज़ इन हाउस. एक कांस्टेबल, ASI, SI सब हेड कांस्टेबल बैठे हुए हैं वहाँ पे, जो दिन रात जिनको कॉल सेंटर टेक्नोलॉजी समझाई गई, कैसे आपको प्रेजेंट करना है बात को. दे आर लॉगिंग. मतलब वी मस्ट अप्रिशिएट इवन द स्मॉलेस्ट थिंग. वो सरकार ने उस लेवल पे जाके वो चेंजेस इम्प्लीमेंट करें. 1930 इज़ अ रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म. फिर स्टेट पुलिसिंग, हर स्टेट की अलग पुलिसिंग जो MHA के अंडर है, उन्होंने अपने अलग प्रोसेसेस स्टार्टअप करे ताकि साइबर क्राइम को क्रब करा जा सके. नहीं तो क्या होता, साइबर स्कैमर्स दिनों दिन रातों रात ऑलरेडी, मतलब आप समझो कि आज अगर 10 करोड़ का स्कैम हो रहा है, कल 100 करोड़ का होगा, परसों 1000 करोड़ का होगा. इस स्पीड से बढ़ता. अभी भी मैं ये नहीं कह रहा स्पीड कम है, बट इट इज़ टेकिंग ईयर्स. सो इफ़ यू गो थ्रू NCRP फिगर्स ना, सो इट हैज़ डबल्ड आफ्टर अ ईयर. राइट. और जो अभी टेक्नोलॉजी आ गई है, AI और डीप फेक, अगर हमने इसका समाधान नहीं करा आज की डेट में, दिस साइबर क्राइम विल एक्सप्लोड मोर देन मे बी 1000x. आज अगर एक साइबर क्राइम की कंप्लेंट आ रही है, बाद में 1000 कंप्लेंटें आएंगी. आज अगर 10,000 आ रही हैं एक दिन में, तो आप समझ जाओ कितनी आने वाली है. बट आपको लगता है कि इंडिया को इस तरीके का कोई लॉ करना इम्पोज पड़ेगा कर हमारे देना को चाहिए? मैकेनिज्म. हाँ, मैं वही उसी पे ही आ रहा हूँ. सो आज जिस पेस पे हम चल रहे हैं, हमारे को रुकना नहीं है, सरकार को रुकना नहीं है. 1930 फॉर्म हुआ, पोर्टल खड़ा कर दिया गया साइबर. दीज आर द रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म कि एक आम आदमी कहाँ जाए, किसके पास जाए. बैकएंड पे कौन काम कर रहा है? अगेन पुलिसिंग टीम्स काम कर रही हैं. हमारे को ऑटोमेटेड प्रोसेसेस लाने ही पड़ेंगे. अगर हम नहीं लाएंगे, वी विल मतलब लूज आर मतलब कंट्रीज रेवेन्यू. मनी लॉन्ड्रिंग होगा, चीटिंग होगी, गैम्बलिंग होगी, गेमिंग होगी, सब कुछ होगा. लेकिन हमारे को अगर ऑटोमेटेड प्रोसेस में, इवन मैं भी एज एन IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तरीके से बैठ जाऊंगा ना, मैं भी किसी भी लेवल पे चले जाऊंगा. इवन यू एंड मी, मतलब एनी XYZ पर्सन कैन नॉट डू इट, बिकॉज देयर शुड बी एन ऑटोमेटेड प्रोसेस. अभी सब कुछ ऑटोमेशन का ज़माना आ गया है. अभी क्या हुआ है, अभी तक हमारा 1930 खड़ा हो गया, साइबर क्राइम डॉट विच आर रियली, मतलब मैंने कहा ना अप्रिशिएबल. अगेन फिर उसके बाद पोर्टल खड़ा हो गया, उसके बाद स्टेट पुलिसिंग खड़ा हो गया. एक सरकार ने बॉडी बनाई जिसका नाम बोला गया I4C, है ना. सो I4C खड़ा हो गया जिसका कोऑर्डिनेशन काम है सारी स्टेट पुलिसिंग के आपस में, क्योंकि इंटर स्टेट क्राइम होता है. फिर हमारे क्रिप्टो क्राइम्स होते हैं जो ब्लॉकचेन रिलेटेड क्राइम्स हैं. उन सारी चीज़ों को जो कॉम्प्लेक्स क्राइम को हैंडल करने का सक्षम है. बट अगर क्राइम की वैल्यू आप समझो, अगर
यूएस कितनी भी अच्छी बिल्डिंग्स बना ले, बाढ़ आती है तो क्या होता है, अच्छी से अच्छी जगह ख़त्म हो जाती है, राइट, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, है ना. सो साइबर इज़ अ वॉर एंड वी हैव टू डू वॉर फुटिंग जॉब ऑन टू दिस. इफ़ वी डोंट डू इट, और ये गवर्नमेंट के लिए अकेले पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है. उसका कारण है. उसका कारण क्या है? सो इफ़ यू गो टू चाइना, इफ़ यू गो टू रशिया, फ्रांस, इज़राइल, सारे लोग. सो हैव यू हर्ड अबाउट KGB? यस, है ना. सो दे हैव PPP काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब एक हैकर को आप समझो, हमारे इंडिया में टॉप ब्यूरोक्रेट की या किसी की एक लिमिटेशन है ना सैलरी में. एक हैकर महीना छोड़ दो, दिन में 50 लाख आराम से कमा सकता है अगर एक Right. अच्छा हैकर है. विल गवर्नमेंट, मतलब मैं भी सरकार हूँगा तो मैं भी नहीं दे सकता ना सरकार में. True. कोई मॉडल ही नहीं है और इंटेलिजेंस की कोई परिभाषा नहीं है. आपके पास वो पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, आपने क्या करा है और वो कैसे कंट्रोल करना है. यू कैन नॉट डू इट ओवरनाइटेडली कि आपने रैंडमली किसी भी कंपनी को दिया, बिग 4 को दिया या किसी को भी दिया. ट्रू. काम करने वाला वहाँ कौन एम्प्लॉई है? वही एम्प्लॉई जो 50,000 रुपये की नौकरी पहले कर रहा था, वो आज हो सकता है लाख रुपए की नौकरी कर रहा हूँ. सो दिस पावर कम्स फ्रॉम विद इन. राइट. ठीक है. तो गवर्नमेंट वहाँ पे गैजेट नोटिफिकेशन ला नहीं सकती कि जी आपको 50 लोग हायर करने हैं अक्रॉस इंडिया जिनको 50-50 लाख का पैकेज दे रही है. वो ला नहीं सकते. नहीं सर, यहाँ पे आपने जो बात बोली ना, बड़ी अच्छी बात बोली. इंसान तो वही है, राइट. ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकती है. उस इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों तरफ एक ऐसी शील्ड भी बना सकती है जिससे कि बाढ़ आए तो जो कंट्रोल रहे. मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंसान को भी ना वो कच्चा लालच छोड़ना पड़ेगा. बिल्कुल छोड़ना. तभी मैंने सबसे पहला आंसर क्या बताया कि अगर साइबर क्राइम से हमारे को रुकना है, या तो देखो हमारी पूरी जनता, पूरे भारत की जनता इतनी अवेयरनेस बैठ जाए कि वो हम मतलब OTP दे ही ना. राइट. सबसे पहला तो OTP सर, OTP ना, हम लोगों ने OTP को ना वो बना दिया है. अच्छा, कि OTP इसमें भी मैं बताता हूँ. इसमें भी मैं बताता हूँ. OTP की, जब ये OTP की प्रथा शुरू हुई, हमने गवर्नमेंट को मेंशन करा. OTP में पहले सिंपल लिखा आता था कि ये OTP है. किस पर्पस के लिए वो डिफाइन करो. अभी लोगों को इतनी जल्दी हो गई है टेक्नोलॉजी में, कई बैंकों ने लिखना शुरू कर दिया दैट दिस OTP इज फॉर फॉरगॉटन पासवर्ड. ठीक है. दिस OTP इज फॉर योर क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल. Right. जो किसी आम आदमी को नहीं देना आपको. OTP इज मेंट फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर एनीवन एल्स. सर, OTP सिर्फ एक शब्द है, ठीक है, जिसको लोग जानने लगे हैं. अदर देन OTPs, मैंने एक और चीज़ अभी कुछ दिन पहले ऑब्जर्व करी, एंड इट इज़ अगेन वही कच्चा लालच, राइट. बहुत सारे, देखो, स्कैमर का दिमाग तो मैं कहूँगा कि इट इज़, इफ अ पर्सन इज थिंकिंग 1, द स्कैमर इज थिंकिंग 100, क्योंकि उसको एक को बेवकूफ़ नहीं बनाना, उसको 100 को बेवकूफ़ बनाना है, राइट. व्हाट स्कैमर्स आर ऑल्सो डूइंग, एक आजकल बड़ा नया चलन चला है कि आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, यू कैन यूज़ फलाना फलाना OTT प्लेटफॉर्म प्रीमियम फॉर फ्री. वो कहेंगे आप APK डाउनलोड कर लो, MOD डाउनलोड कर लो, ये फाइल डाउनलोड कर लो, इसके ज़रिए आप सारा प्रीमियम जो है वो फ्री में देख लोगे, राइट. आई रियली वॉन्ट यू टू टेल द पीपल, ये जो कच्चे लालच में लोग प्रीमियम सर्विसेज यूज़ करने के लिए ये ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं, इसका क्या नुकसान होता है? देखो, फॉर एग्जांपल्स, एक चीज़ आपको समझ लो. आप अगर कोई भी, जैसे मैंने बताया ना, OTP आपके लिए बना है, किसी और के लिए नहीं. इसी तरीके से APK फाइल जो है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग फाइल जो है, वो फाइल बनी है गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर के ऊपर, है ना. ऐप स्टोर पे या तो डलेगी या प्ले स्टोर पे डलेगी. आप वहाँ डालते हैं अपनी, मान लीजिए मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मैंने एक एप्लीकेशन बनाई किसी भी चीज़ की, तो मैं गूगल प्ले स्टोर पे डालूंगा या iOS पे डालूंगा, एप्पल स्टोर पे डालूंगा. वहाँ पे एप्पल वेरीफाई करेगा, गूगल वेरीफाई करेगा उस कोड को, वेदर इट इज़ सेफ फॉर द एंड यूज़र और नॉट, और इफ़ इट इज़ फाउंड सेफ देन दे विल पब्लिश इट ऑन दैट स्टोर. राइट. अभी क्या होता है,
जो स्कैमर्स होते हैं ये एक सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि शेर की खाल में भेड़िया, सो शेर की खाल कुछ भी, चाहे वो बैंक के नाम से एप्लीकेशन क्रिएट कर दे, बाइनेंस के नाम से कर दे, XYZ कंपनी उस इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नाम से कर दे, तो वो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थोड़ी ना सही कर बात रही है, वो फेक नाम यूज़ हो रहा है उस इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, बट अंदर खाने क्या है, वो ऐप आपके सारे इस कंटेंट, मोबाइल के कंटेंट की इंफॉर्मेशन रिमोटली स्कैमर तक पहुंचा रही है। अब स्कैमर को आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वंस यू डाउनलोड दैट APK, वो फ्री में तो आपको कंटेंट दिखा रहा है, बट बैक एंड पे ही कैन रीड योर व्हाट्सएप मैसेजेस, ही कैन सी टू whom you are calling, क्या कॉल पे बात कर रहे हो, एवरीथिंग ही कैन आपके अकाउंट में कितना पैसा है, सब कुछ आपकी दूसरी ऐप के अंदर भी जाके वो चेक कर सकता है। दैट्स तो डेंजरस, आपका फ़ोन एक तरीके से एक रिमोट कंट्रोल बन जाता है। सर जड़ है लालच, ठीक है, फर्स्ट मैं एक और अगर है, हाँ, 2 जड़ें हैं इसकी। और दूसरा आप बता दो। दूसरा, पहला तो हो गया लालच, ग्रीड, greed। दूसरा आप बताओ, फियर। आपने अभी एक बहुत नया टर्म सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट, राइट राइट राइट, जिसपे मुझे लगता है अगला एक पॉडकास्ट अलग से करने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब सर डिजिटल अरेस्ट इज समथिंग जो कि इट्स स्कैरी, इट्स वेरी स्कैरी। अब आप समझो कहाँ माइक्रो मनी कॉन्सेप्ट, डिजिटल अरेस्ट इज टोटली डिफरेंट। एक ही जने से करोड़ों रुपए निकाल लेना ऑन बिहाफ ऑफ फियर। फियर, वो फियर दिमाग मतलब ऐसा ट्रॉमा क्रिएट कर देते हैं, आपका माइंड वॉश क्रिएट कर देंगे, मतलब माइंड वॉश कर देंगे आपका, एक ऐसा एनवायरनमेंट इकोसिस्टम क्रिएट कर देंगे दैट यू विल कम टू थिंक एंड कम फॉर अ कंक्लूजन दैट यू आर अरेस्टेड, एंड इफ यू मूव आउट ऑफ द स्क्रीन, सर वो भी कहीं ना कहीं सर कई जगहों पे ग्रीड से रिलेटेड होता है, कई जगहों पे आपके एक्शन से रिलेटेड होता है। अब आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया जिससे आपकी पर्सनल लाइफ, आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, उस कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से दे गॉट सर्टेन डेटा, एंड उस डेटा के ऊपर ही तो वो आपको डिजिटल अरेस्ट के अंदर आपको नहीं, डिजिटल अरेस्ट इज प्योरली अबाउट फियर, नॉट ग्रीड। ओके, ग्रीड इज अबाउट, लेट्स से जैसे आपको कोई ऑफर, ल्यूक्रेटिव ऑफर दी और आप फंस गए, डिजिटल अरेस्ट में सामने वाला इंसान को इतना डरा देते हैं कि वी आर कॉलिंग फ्रॉम CBI या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और आपका नाम इन्वॉल्व हो गया मनी लॉन्ड्रिंग में, आपके डॉक्यूमेंटेशन, सी इट इज़ अगेन अ स्टैंडर्ड पिच, देयर इज़ नो टर्म नोन एज डिजिटल अरेस्ट इन इंडियन लॉ में, कहीं पर भी नहीं है। सो डिजिटल अरेस्ट मतलब 2 शब्द सिंपल, डिजिटल मतलब ऑनलाइन सब कुछ, ठीक है, अरेस्ट मतलब आपको गिरफ्तार करना। क्या ऑनलाइन गिरफ्तार करा जा सकता है? नहीं करा जा सकता, कोई लॉ ही नहीं बना ऑनलाइन गिरफ्तार करने का। ऑनलाइन गिरफ्तार, अगर कोई आपको सामने वाला इंसान ये बोलता है कि यू आर डिजिटली अरेस्ट, तो आपको सबसे पहले आपका माइंड क्या कहना चाहिए कि अरेस्ट तो मैं ऑनलाइन हो ही नहीं सकता। अगर पुलिस भी आएगी अरेस्ट करने तो आपको पहले उससे अरेस्ट से पहले नोटिस आएगा। सो पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग बिकॉज पीपल आर जनरली इनोसेंट। सर ये तो बिल्कुल सही है कि कई चीज़ों में ना हम लोगों को खुद ही अवेयर होना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा और खुद ही चीज़ों को लेके आगे बढ़ना भी पड़ेगा। जैसे कि लोगों को देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड डार्क वेब, हमने अभी शुरू में बात भी करी। बिफोर वी कम टू एन एंड टू टुडेज एपिसोड, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। सर ये डार्क वेब क्या एक्चुअल में डरने की चीज़ है भी, या फिर डार्क वेब को लोगों ने हवा बना रखा है और कुछ नहीं है, चिल करने वाली डार्क वेब है? सबसे पहली चीज़ डार्क, जैसे फॉर एग्जांपल हैव यू हर्ड ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल? है, आपको मेरे को डरने की ज़रूरत है ना? नहीं, टू फार। डार्क वेब एक ऐसा एरिया इंटरनेट के, आपके लिए इंटरनेट क्या है? एक आम इंसान के लिए इंटरनेट होता है व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल हो गया, है ना, गूगल हो गया, या कुछ वेबसाइट्स हो गई जो अपने पसंद के हिसाब से खोलते हैं बंद करते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, यही चीज़ें। डार्क वेब इंटरनेट का वो पार्ट है जो कि रिस्ट्रिक्टेड है एक आम आदमी के लिए। वो समंदर के ऊपर एक पहाड़ दिख रहा है बर्फ़ का, तो उस पर वो इंटरनेट है जो आप देख रहे हैं, उसकी नीचे गहराई में भी एक पहाड़ है, उसे बोलोगे आप डार्क वेब, जो एक आम इंसान को नहीं दिख रहा। अब आप समंदर में जाके इंटरनेट में आप जाओ
तो आप डीप डिग करोगे तो डार्क वेब को भी एक्सेस कर सकते हो। तो सिमिलरली जैसे आप पानी में डुबकी लगाओगे तो नीचे वाला पहाड़ भी दिखेगा, लेकिन ज़्यादा नीचे जाओगे तो मरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे ना। सो डार्क वेब पे जनरली वहाँ वो एरिया LEAs के लिए बना है, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए, बैंक्स के लिए, या जैसे सपोजिंगली आपके बैंक की यूज़र IDs वगैरह वो सब कहाँ डीप वेब डार्क वेब पे कम्युनिकेट, जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हो रहा है कंट्री टू कंट्री, वो सारा डार्क वेब के ऊपर हो रहा है। वो डोमेन, वो एरिया ही इसलिए बना था, वो एरिया एक आम आदमी के लिए नहीं बना है, जबकि उस एरिया को बेसिकली अगेन वही सेट ऑफ स्कैमर्स ने यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो छुपा हुआ एरिया है, हिडन। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे डार्क वेब पे अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात करें, ऐसी चीज़ें, इलीगल आर्म्स की बात करें, सेल परचेज, तो इस तरीके की चीज़ें डार्क वेब पे लोग करते हैं। और हैकिंग की बात करें तो अगर ऐसी जगह जहाँ पहले ही जो रिस्ट्रिक्टेड है, जहाँ पे गलत तरीके के लोग बैठे हैं, जहाँ सही तरीके वाले हैं बट वो उन्हीं के लिए बनी थी वो, बट गलत तरीके आपको शिकारी बैठे हैं, तो आपके शिकार के पास जाओगे। डार्क वेब पे वैसे ही नहीं जाना चाहिए किसी को, आम आदमी को जाना ही नहीं चाहिए। देयर इज़ अ वे टू एक्सेस डार्क वेब विच इज़ वेरी इजी, बट अगर जाओगे तो वहाँ पे मतलब साइबर अटैक्स भी होते हैं, क्योंकि IPs एक्सपोज हो जाती हैं। ओके, एंड व्हाट इज द वे टू गो टू द डार्क वेब? देयर इज़ अ ब्राउज़र, द ओनियन राउटर बोलते हैं हम, टॉर ब्राउज़र बोलते हैं। सो द ओनियन राउटर इसलिए नाम पड़ा कि बिकॉज सिक्योरिटी क्या है, सपोजिंगली वहाँ वो ज़्यादा सिक्योर एरिया है ना, सो सिक्योरिटी कम्स इन लेयर्स, राइट? ओनियन इज लेयर्स, लेयरिंग सिस्टम। सो सिक्योरिटी अगेन वो सिक्योर एरिया है, तो वो बनाया इसीलिए गया था। तो द ओनियन राउटर प्रोजेक्ट नेम रखा गया था इसका। तो सारी कंट्रीज़ की इंटेलिजेंस वगैरह सब यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। सो यहाँ जो लोग गलत यूज़ कर रहे हैं उनसे बच के रहना है। तो बट वी आर नॉट ऑथराइज एज एन इंडिविजुअल, वी आर नॉट ऑथराइज टू गो इन टू दैट स्पेस। कल को अगर आप आर्मी के एरिया में दीवार फांद के चले जाओगे और आर्मी वाला मार देगा, तो गलती तो आपकी थी ना पहले। जो लोग वहाँ पे इलीगल काम भी कर रहे हैं, उनको पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज दिन रात बैठी हैं सर्विलेंस करने के लिए, वो पकड़ रही हैं। आम आदमी का वो डोमेन, हाँ डार्क वेब पे वो, क्योंकि इलीगली यूज़ कर रहे हैं ना। जो एरिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, देखो चोर सिपाही तो है ही ना, आम आदमी तो डिफेंस के एरिया में नहीं जाता ना दीवार फांद के, बट चोर तो फिर भी अपनी चोरी से बाज नहीं आता। तो स्कैमर तो बाज नहीं आता, स्कैमर तो देखता है कि भाई मैं कहाँ से डाटा चुरा लूँ। सो जैसे चाइनीज़ जो हैकर्स बैठे हैं, वी टर्म देम एज चाइना डेस्क। चाइना डेस्क फुल मतलब कंट्री टू कंट्री फाइनेंशियल लड़ाइयाँ चल रही हैं, आप समझो ना। चाइना को फाइनेंशियल अटैक अगर करना है तो वो अमेरिका पे करेगा ही करेगा। कहाँ जाएगा अमेरिका का डाटा, कहाँ स्टोर होगा? डार्क वेब पे ही। तो डार्क वेब के ऊपर जाके वो डाटा को थेफ्ट करने की सोचेगा ना, तो उसके लिए जाना तो उसे डार्क वेब एक्सेस करना पड़ेगा ना, और जब एक्सेस करेगा तो कुछ और भी ट्रेसेस मिलेंगे, वो भी टारगेट बन जाएंगे। सो वाई टू मूव इनटू दैट स्पेस एज एन कॉमन मैन की तरीके से। मैंने आपको बहुत सिंपल शब्दों में तो डार्क वेब पे जाने का नहीं, बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी फायदा नहीं है, डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। टिल द टाइम आपका दिमाग एक्टिव है, आप साइबर स्कैम में नहीं फंस सकते। आप विजिलेंट हो तो आपके साथ कोई भी क्राइम नहीं हो सकता। बट सर, मैंने जैसे स्टार्टिंग में एक बात आपको बोली, मेरे एक नोन को परसों फ़ोन आया, उसने बोला मैं कुरियर से बोल रहा हूँ, ठीक है, और आपका कुरियर आ रखा है, राइट, और मैं कुरियर सर्विस से एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप इस नंबर पे कॉल कर दो, ठीक है, वो आपका कुरियर लेके आपके पास खड़ा हुआ है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है आपको। उन्होंने उस नंबर पे कॉल किया, घंटी बजी, फ़ोन कट गया और उनका व्हाट्सएप हैक हो गया। तो इस तरीके की चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? इसमें ना एक सबसे पहली चीज़ क्या है, जब हम किसी की भी सुनी सुनाई बातों पे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, सुनी सुनाई बातों पे जब हम जाते हैं ना, नहीं, उसमें कोई ना कोई स्टेप मिस हो रहा है, कोई ना कोई स्टेप मिस हुआ है, 100% मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरे से फॉर एग्जांपल किसी नंबर पे देखो सिर्फ एक ही तरीका था, जो पहले हम लोगों ने, आपने सुना हो वर्ड पिगेसिस, राइट? पिगेसिस क्या इंडिया नहीं बना सकता था? थिंक टैंक हमारे लगे हुए हैं दूसरी चीज़ों में, क्या हम इंडिया में भी क्रिएट कर सकते थे? अब आपको चीज़ समझनी है। देखो, अगर एक सॉफ्टवेयर क्या है,
इज जस्ट लाइक अ बिल्डिंग, राइट? एक बिल्डिंग को कहाँ से थ्रेट हो सकती है? सॉफ्टवेयर इज अ बैकबोन ना, राइट नाउ? right. तो एक बिल्डिंग को कहाँ से थ्रेट हो सकती है, वो सबसे आसानी से कौन बता सकता है? उस बिल्डिंग को बनाने वाला, एक मजदूर, राइट? मैंने ये बिल्डिंग खड़ी करी, कहीं पर दीवार हल्की सी कमज़ोर रह गई थी, या इंटेंशनली करी गई थी, या अनइंटेंशनली रह गई थी, या उसको पता है कि हाँ यहाँ से ऊपर जो है मेरी 4 इंच की दीवार है, बाकी 9 इंच की। तो अगर चोरी करनी है तो सबसे आसानी से वो मजदूर कर सकता है जिसने उस बिल्डिंग को बनाया है, राइट? सो सॉफ्टवेयर जो बना रहा है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बता सकता है स्टडी करके, बिकॉज इट इज़ ईजिएस्ट फॉर हिम टू स्टडी कि वल्नरेबिलिटी कहाँ है। दूसरे सॉफ्टवेयर वाले को पूरा कोड स्टडी करना पड़ेगा, राइट? सो iOS और एंड्रॉयड किसने बनाया? गूगल और एप्पल, ठीक है? अगर मेरे को वल्नरेबिलिटी कोई लेके आनी है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है जो अटैक कर सके, गैप को ढूंढ सके, द ईजिएस्ट वे इज टू हायर द पीपल हु हैड वर्कड फॉर दीज प्रोजेक्ट्स, इनसाइडर। अच्छा सर, आपने iOS और एंड्रॉयड की बात करी, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज मोर सेफर, iOS और एंड्रॉयड? See, it depends upon case to case basis. But In general some अगर point of areas, view से in देखें? some areas, iOS is stronger. In some areas, Android is Example? stronger. So if you go about technical things, supposingly, मतलब मैं एक आम आदमी की प्रोग्रामिंग कोड के हिसाब से बात नहीं करूँगा क्योंकि लोग समझ नहीं right. पाएंगे। एक आम आदमी की निगाहों से देखिए, एक अगेन क्योंकि रिलेट करना है तो आपको कंपनी का नाम पता होना चाहिए, राइट? सो एक कॉलर लाइन आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम ऐप आती है, सबको मालूम है, वो टी से जो शुरू होती है ना? सो वो ऐप जब आपके इसमें एंड्रॉयड में डलती है, उसको सारा एक्सेस लॉग मिल जाता है। एप्पल वहाँ रिफ्रेन करता है, ठीक है? एप्पल अपना डाटा वो नहीं उस वक्त कॉल लॉग्स में नहीं देना चाहता। अब आप समझो, दिस ऐप इज बैक्ड बाय चाइना बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। हमारा डाटा कहाँ एक्सपोज हो रहा है? हम अपने डाटा को हम खुद ही भेज रहे हैं। और इस ऐप की एक और भी खासियत है सर, जिसका नाम टी से स्टार्ट होता है कि ये अपने आप को प्राइमरी इंटरफेस, डिजिटल कॉलिंग इंटरफेस बना देती है, बना देती है, बिकॉज इट हैज टू रीड ऑल थिंग्स। इसके पास सारा कॉल लॉग्स एक्सेस आ जाते हैं। सर, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि ये ऐप आपकी कॉल्स जो आप कर रहे हो, बोल रहे हो, वो भी डेटा एनालाइज कर रहा है? एग्जैक्टली कर सकता है वो तो बैठे हुए, आप समझो ना, उसके पास एक्सेस जब है, सो वो प्रोग्रामिंग जिसने वो बनाई है ऐप, वो प्रोग्रामिंग एडमिन है भाई, वो कुछ भी उसमें वो इनहेरिट कर सकता है उसको। और अगर आपने देखा हो, कई ऐप्स कैसी होती हैं, कई ऐप्स ऐसी आती हैं जिसमें अपडेट्स जो होंगे वो इंस्टेड ऑफ प्ले स्टोर की बजाय वो क्या कहेगा, विद इन द ऐप अपडेट करेगा। क्यों? प्ले स्टोर उसको नहीं करने दे रहा होगा अपडेट। अब विद इन द ऐप अपडेट हो रहा है, विद इन द ऐप वो कुछ भी डाल देगा। बेसिक वर्जन आया प्ले स्टोर के थ्रू, अपडेट हो रहा है। नहीं, एप्पल ये चीज नहीं करने देता। एप्पल इस ऐप को फुल एक्सेस देने ही नहीं देता। तो अगर आपके पास किसी की कॉल आती है तो वो टी वाली ऐप का पॉपअप नहीं आएगा अनलेस यू यूज इट on your own. So do you think that people should refrain from using such apps themselves? Yes, people should see. अगर people को convenience अपनी जहाँ यूज़ करनी है ना, वो देखना है, वो लोगों को अपने हिसाब से। Supposingly अगर मेरे को अपने घर से 10 कदम अपनी गली के कॉर्नर पे कोई दुकान है, मेरे को सुबह दूध लेने जाना है या ब्रेड लेने जानी है, हाँ, तो क्या मैं गाड़ी उठा के जाऊँगा? नहीं, Right. मैं पैदल जाऊँगा। मेरे को सपोजिंगली घर के 500 मीटर दूरी पे अगर मेरे पास बाइक भी है और कार भी है, तो सपोजिंगली मेरे को 200 मीटर दूरी पे जाना है, तो हो सकता है मैं बाइक लेके चले जाऊं, है ना, कि चलो यार जाके बाल कटवाया था शॉप के ऊपर। हाँ, एब्सोल्युटली। अब मेरे को 5 जनों को लेके जाना है, सो यू हैव टू सी कन्वीनियंस आपको कहाँ ज़रूरी है। हर जगह कन्वीनियंस मत देखिए, हर जगह कन्वीनियंस देखेंगे तो फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। आई थिंक लाइफ इज ऑल अबाउट फाइटिंग। कहीं तो यार थोड़ा फाइट करो, थोड़ा कुछ करो, थोड़ा तो करो। अभी इतना ईज हो गया ना, अभी हमारे को क्या चाहिए, सपोजिंगली नया फ्रिज लाए, उसके बक्सा भी फेंक दिया, हाँ, पता क्या लगता है, वाइफ ऊपर यार वो स्टिकर वगैरह, कस्टमर केयर नंबर है, वो सब साफ बिल्कुल अच्छा, इस पर सुंदर सुंदर स्टिकर मैग्नेटिक लग गए। फ्रिज 2 महीने बाद ख़राब हो जाता है, सबसे पहले हस्बैंड को कॉल आएगी, भाई फ्रिज ख़राब हो गया, नया फ्रिज लिया था,
क्या करेगा हस्बैंड हो चाहे भाई, गूगल पे जाएंगे, कंपनी का नाम डालेंगे, किसी भी कंपनी का, XYZ कंपनी, कस्टमर केयर नंबर। अब वो कस्टमर केयर नंबर कहाँ से देख रहे हैं? उस कंपनी की वेबसाइट से नहीं देख रहे, वो एक फेक वेबसाइट से देख रहे हैं, उस पर नंबर लगा हुआ है। वो सीधा बोलेगा वेलकम टू XYZ कंपनी, वेलकम टू गॉडरेज, वेलकम टू वर्लपूल, कोई भी जिस कंपनी का। हाँ, अब सामने वाला सोच रहा है मैं तो वहीं बात और सर बदनाम कौन हुआ? लेट में बदनाम कंपनी हो रही है। अभी आपने ये जो बात बोली, ये भी इट इज़ अ वेरी वेरी बिग स्कैम। I'll say there is a very big company called Packers and Movers, right? Sir, और इतना आसान स्कैम है ये, आप सोचो। इतना बड़ा और आसान स्कैम है। अब आप मैंने सर्च किया, ठीक है, मतलब मैंने भी किया, मेरी सिस्टर ने सर्च किया पैकर्स एंड मूवर्स, ऊपर नाम आ गया पैकर्स एंड मूवर्स XYZ, उसको लगा ब्रांचेस होंगी। सी ऑब्वियसली अ पर्सन विल थिंक दैट इतनी बड़ी कंपनी है तो उसके ब्रांचेस होंगी। तो उसने अगर पैकर्स एंड मूवर्स का नंबर उठाया और कॉल किया, हेलो पैकर्स एंड, हाँ जी पैकर्स एंड मूवर्स से बोल रहे हैं, मेरे को अपना सामान शिफ्ट कराना है, तो ऐसे ऐसे इतनी तारीख। सामान भी जाता है, पैसे भी जाते हैं। नहीं, ऐसा भी हुआ है सर। देखो स्कैम का तरीका देखो कितना डिफरेंट है। यहाँ पे सामान भी गया, सब कुछ हो रहा है। अब उन्होंने बोला कि हम आपका सामान ऐसे ऐसे बबल पैक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमारी कंपनी है पूरा। उसने आया, पैकर्स एंड मूवर्स लिखा हुआ है ऊपर, बड़ा बड़ा पूरी पर्ची बना के दिया है, उसमें लिखा आपका ये सामान है, पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सब कुछ सॉर्टेड है। सामान A प्लेस से B प्लेस में आ जाता है, प्रॉपर, मतलब शिफ्टिंग हो गई है, सॉर्टेड एकदम फर्स्ट क्लास। सामान खुलता है, टूटा हुआ सामान, आपने सामान सही से हैंडल नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपने तो इतना किया था, इतनी बड़ी आपकी कंपनी है, ऐसे वैसे। कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, अब आपने पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। वो अग्रवाल पैकर वो फ़ोन कर रही है बैठ के कि पैकर में आप अपना वो दीजिए, वो नंबर दीजिए जो आपका जो भी सामान शिफ्ट हुआ है उसका, आपकी जो स्लिप है उसका नंबर दो। तो उसने पर्ची उसको बोला कि आपने मेरे को जो पर्ची दो, जो आपके पर्ची है। तो कह रहे सर ये तो पर्ची दे नहीं रहे। अरे कुछ ना कुछ तो पर्ची होगी, उससे बात कराई। तो नहीं ये तो हम वापस आया फ़ोन, तो कह रहे ये तो हमारे एम्प्लॉय है ही नहीं हैं। तो उन्होंने बोला हाँ जी हम तो वहाँ से आए हैं, पैकर एंड मूवर से, लेजिट कंपनी है, पैकर एंड मूवर है, बट बड़ी कंपनी के सिमिलर नेम है। हमेशा इंसान को प्रॉपर वेबसाइट पे जाके आइडेंटिफाई करके करना है कहाँ से आप क्या कर रहे हो, और तभी अपना सामान आपको कुछ भी XYZ हो, नहीं तो। अरे अभी बहुत ऐसे ऐसे स्कैम हो गए। अब आप समझो ना, इट इज़ सो इजी कि आपने कॉल करा गलत बंदे को, हो सकता है AGAR हो या AGGAR हो, ठीक है, और वो क्या करते हैं, गूगल लिस्टिंग क्रिएट कर देते हैं। सो व्हेन यू हैव टू गो टू गूगल फॉर सर्चिंग एनीथिंग, यू हैव टू सी टू इट कि आप जो डाटा उठा रहे हो कहाँ से उठा रहे हो। आप तो टेक्निकल हो, आपको पता है, बट 99% जनता तो नहीं है ना टेक्निकल। सही बात है। अब व्यूअर क्या करते हैं, जो ऊपर आया, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ऊपर तो स्पॉन्सर्ड ऐड भी आते हैं। सो अभी गूगल स्पॉन्सर्ड ऐड लगा देते हैं लोग। तो एक एरिया में सपोजिंगली आप द्वारका में बैठे हैं तो द्वारका के ही लोगों को कोई सी को भी सामान शिफ्ट करना होगा तो वो ऐड दिखेगा। 2 दिन तक लाइव है, 2 दिन तक वो ऐड लाइव है। दूसरे दिन के बाद तो वैसे ही गूगल ही नहीं LEA को डाटा दे रहा। तो 2 दिन के अंदर उनके पास 10 कॉलें आ गई, 10 में से 2 भी नर्चर हो गई। जिन्होंने सामान भी दे दिया अपना, गई गाड़ी। अब कौन देख रहा है? पैकर मूवर तो अपने ऑफिस में बैठा है ना, एक ट्रक है लिखा हुआ है पैकर मूवर, वो तो द्वारका के उस सेक्टर के में घर पे जा रहा है, सामान पैक कर रहा है, सब कुछ सामान रखा, ठीक है। डेस्टिनेशन पे गया, फेक बिल बुक छपवा रखी है, फेक टेप्स, फेक सारा ब्रांडिंग मटेरियल, सामान भी गया, पैसे भी गए। Before we come to an end to today's episode, I really want to understand one very important thing. एक इंसान के साथ स्कैम हो गया, मनी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द स्कैमर। सबसे इमीडिएट लीगल एक्शन क्या है या डिजिटल स्टेप क्या लेना चाहिए उस इंसान को टू रिकवर द मनी, या फिर उस पैसे को फ्रीज करने के लिए, ट्रांजैक्शन को फ्रीज करने के लिए? अगर किसी के साथ भी स्कैम हो जाता है, सबसे पहली बात, आपको OTP का पता लगा कि आपने OTP किसी को गलत दे दिया, या आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया, या आपसे गलती से कहीं से भी UPI एक मिस कोड करके आपसे पैसे निकलवा लिए गए इमीडिएटली, OL से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। उसमें कुछ भी फेक कमिटमेंट करके सबसे पहला टास्क है सिर्फ 2, या तो 1930 के ऊपर कॉल करना है,
या फिर cybercrime.gov.in पोर्टल पे जाके रिपोर्ट करना है। एक लॉगिन आईडी क्रिएट होगी, उसमें आपको मेक श्योर करनी है 4-5 चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हों। जैसे सपोजिंगली आपके अकाउंट से 50,000 रुपये निकले, तो आपको इमीडिएटली क्या डेट ऑफ ट्रांजैक्शन डालना है, टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट नंबर शुड बी करेक्ट, IFSC शुड बी करेक्ट, ठीक है, और अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन शुड बी एक्यूरेट बिकॉज पीछे इसमें API इंटरफेस लगा हुआ है विच आर लिंक्ड विद ऑल बैंक्स। सो इफ दीज ट्रांजैक्शंस आर नॉट ऑथेंटिकेटेड इट वोंट गेट फ्रीज, but if this transaction is authenticated by those APIs, it will immediately lien mark those account where the money has been credited. Okay. Right. So one thing from consumer perspective, we have to log in and this kind of complaint immediately. Maybe if I come to know immediately after transferring the money, immediately I should have either to ring 1930 from my mobile and give them all the details. Those people are also doing the same task. If the phone number is not reachable in any of the bad condition due to bad weather or due to busy network, then you directly go to cybercrime.gov.in. Better way to access such platform is always a computer or a laptop, or you can access via mobile device also, because it requires certain steps to be performed. Right. Sometimes on mobile, due to small screens, people takes time to log in. Right. Every second counts. Every second counts. True. Because these scammers, what they do is, ये पैसा आपके अकाउंट से निकलते ही एक अकाउंट में जाएगा, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंटों में सेग्रीगेट होता है। सपोजिंगली आपके अकाउंट से 2 लाख निकाला, 2 लाख से 50,000 4 अकाउंटों में जाएगा और वहाँ से विड्रॉल ATM विड्रॉल करके ले जाएंगे। तो जब तक पुलिस उन तक पहुँचेगी वो पैसा आपका निकल के। आपने जो आज मुझे बात बोली है ना, मेरा आई एम टेलिंग यू दिस इज़ मतलब कम्प्लीटली वो दिमाग की नसें खोल देने वाला जो आपने बात बोली ना। मेरे से sorry but the person who I am talking about is no more. She just passed away few days back, very close to my family. मैं उन आंटी के साथ बैठा हुआ था और वो मुझे अपनी पासबुक दिखा रही हैं और कह रही हैं ये ना 2,500 रुपये मेरे खाते में बैंक वालों ने रोक लिए। मैंने कहा कुछ भी हो सकता है। अरे इसमें ना ट्रांजैक्शन पे कुछ मार्क लगा रखा है, लियन मार्क लगा रखा है, और मतलब शी वॉज वेरी सिंपल राइट। एंड शी इज़ लाइक मेरे तो ये पैसे रोक रखे हैं बैंक वालों ने, और कह रहे कि इसमें पुलिस कंप्लेंट हो रखी है। मैंने कहा यार क्या हुआ है? कह रही यार मेरी तो दुकान थी, उसने उनकी दुकान थी, ठीक है, मेरी तो दुकान थी उस टाइम की है ये ट्रांजैक्शन। अब मेरे को आपकी बात सुन के फील हो रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, इफ़ आई एम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग राइट सर, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कोई इंसान उनकी दुकान पे आया होगा, उसने बोला होगा कि जैसे हम भी करते हैं कई बार, दुकान पे जाते कहते भैया मेरे को 1,000 रुपये कैश दे दो, मैं आपको पेटीएम कर देता हूँ राइट। कोई इंसान उनकी दुकान पे आया होगा और दुकान पे आके बोला होगा कि आंटी मैं आपको 2,000 रुपये पेटीएम कर दूँ, आप मुझे कैश दे दोगे राइट, मैं आपको 10 मिनट में करवा रहा हूँ पेटीएम। स्कैनर की फ़ोटो खींची, किसी को भेज दिया। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। आज मैं किसी भी शॉप पे भी जाता हूँ ना, एज एन अवेयरनेस मैं उसको क्या डायरेक्टली पूछे नहीं पूछे, मैंने उसको धर्म मान रखा है। मैं उस शॉपकीपर को ज़रूर बताता हूँ कि भैया कोई बड़ी पेमेंट्स ना ऑनलाइन मत लेना अननोन बंदे से। क्या हो रहा है, अभी ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं, किसी का मोबाइल खो गया, सीधा जाके UPI कर दिया, 50,000 रुपये ले के ज्वेलरी तो वो ले गया बेचारा, उसके जो 50,000 रुपये भी फ्रीज लीन मार्क हो जाएंगे जब कंप्लेंट लॉग इन होगी। ठीक है, सपोजिंगली 10 दिन में एक्शन हुआ, 5 दिन में, जब कंप्लेंट जैसी लॉग इन हुई 2 दिन में एक्शन हुआ, 50,000 भी गए, ज्वेलरी भी गई। केस अलग चक्कर काटेगा पुलिस में अपनी क्लियरिटी देते हुए कि भैया मेरी ये स्टेटमेंट ले लो। आदमी 1,000-2,000 रुपए की ट्रांजैक्शन जिस पे लेन लग जाती है ना, उसके लिए लड़ने के लिए पुलिस स्टेशन भी नहीं जाता। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना। अरे 1,000 रुपए कट भी गए तो वो द वे दे से अरे 1,000 रुपए कट भी गए तो क्या हो गया, क्योंकि उससे ज्यादा मेंटल हैरेसमेंट है। तो उसके पीछे साइकोलॉजी ऑफ द स्कैमर वो यही चल रही है। वो स्कैम करते ही छोटे छोटे हैं, 1,000 2,000 रुपए लूटो, बट एक ही दिन में कॉमन बॉट बना के चाहे या कॉमन स्क्रिप्ट बता के एक ही दिन में 100 लोगों 200 लोगों से लूटो। तो उस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, कितने लोग जाएंगे?
एक बहुत अच्छा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो हम सब लोगों को समझने की ज़रूरत है, ग्रीड का एक एग्जांपल। इसके बाद हम कंक्लूड करते हैं आज का एपिसोड। एप्पल हर साल मोबाइल लॉन्च करता जी। है, राइट? जी। जैसे इस बारी 17 हुआ, अगले साल नेचुरल से आता है और सितंबर में ही आते हैं। लोग, स्कैमर लोग क्या करते हैं, बिल्कुल हू बहू सेम टू सेम वेबसाइट बना देते हैं आईफोन्स की। जैसे इमेजिन रिटेल, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, गूगल एडवर्ड पे लगा देते हैं। जब 18 आएगा तो बड़ा लोगों में ज़ील होती है, यार खरीदना है। आपने एप्पल स्टोर के बाद लाइन भी देखी होगी। सपोजिंगली 1,90,000 का, सब जगह 1,90,000 का। इंसान क्या सोचता है, उस में ही एक फेक वेबसाइट गूगल एडवर्ड में आता है, शॉपिंग google.com पे भी आएगा लिस्टिंग। आप विश्वास, सबको पता है प्री ऑर्डर होता है 1 महीने का। 1 महीना तो बहुत है। सही बात है। स्कैम वेबसाइट बनी। पुलिस का काम तो हमेशा बाद में है ना, ठीक है? उससे पहले क्या है, हमारी इंटेलिजेंस। 1,80,000 का फ़ोन था, 1,65,000। बंदा क्या सोच रहा है, एक 12th पास ग्रेजुएट या एक 12th पास हो या ग्रेजुएट हो, अपने मम्मी पापा से, भाई कमा तो नहीं रहा उतना, मम्मी पापा ने बड़ी मुश्किल से दिए होते हैं पैसे, इमीडिएटली फ़ोन खरीदने की चाह होती है। तो जितना सस्ता, मम्मी 15,000 रुपये सस्ता मिल रहा है, मम्मी को पटा लिया। मम्मी ने कहा ठीक है बेटे ऑर्डर कर दे, ऑर्डर कर दिया। 1,65,000 डेबिट फेक अकाउंट में गए। 1 महीना 1.5 महीना वेट कर रहा है, 1.5 महीने बाद तो पैसा कहाँ गया। सही बात है। कौन क्या कर लेगा? सो इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन आवर इंटेलिजेंस which could save ourselves in today's world। वाली बात है सर, तू कौन खाम खा वाली बात है। तो आपका एपिसोड तो जेन्युइनली मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपके इस एपिसोड को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों तक लास्ट माइल अवेयरनेस जाए। सर लास्टली, अगर आपको एक मौका दिया जाए कि एक लॉ बनाना है या एक लॉ चेंज करना है हमारे सिस्टम में, जिससे कि साइबर डिफेंस और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाए, वो क्या होगा? देखो उसमें ना लॉ से ज़्यादा ना ज़रूरी पता है क्या है, लॉ मतलब मैं आपको सही शब्दों में बोलूँ, लॉ से ज़्यादा ज़रूरी ना हमारी अवेयरनेस है। आज अगर हम अवेयरनेस हमारे में आ गई ना, तो हमें हर काम देखो, कल को आप भी कुछ भी हो सकते हो, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हो, होम मिनिस्टर हो सकते हो, कोई मिनिस्टर हो सकते हो, है ना? सारा काम सरकार के भरोसे हमें नहीं करना है। सही बात है। मैं बन जाऊंगा क्या? आपको क्या लगता है कोई भी बन जाएगा क्या? सारा कोई काम अकेले कर सकता है? नहीं। सो वी ऑल हैव टू बी यूनाइटेड। अगर हम ही, मैंने आपको क्या बोला, दिल्ली में अभी 15 साइबर स्टेशन है, 15 की जगह 150 हो जाए, लेकिन लोगों की अनअवेयरनेस और ज़्यादा हो जाए, लोग और ज़्यादा लेथार्जिक तरीके से काम करना लगे, 150 पुलिस स्टेशन भी नहीं कर पाएंगे सॉल्व। सो दिस इज़ द सिनेरियो विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ। वी शुड बी मोर कंसर्न नॉट अबाउट द लॉ। देखो लॉ में तो स्कैमर को भी बचाने वाले 10 लोग मिल जाएंगे, है ना? जिस देश में हर जने को बचाने वाला एक ना एक वकील बैठा है, तो इस देश में लॉ से पहले हमारी खुद की अवेयरनेस है। लॉ हमेशा बाद में आएगा, पुलिस हमेशा बाद में आएगी। अगर आप ही अपना लॉकर खोल के खड़े हो गए हो ऑनलाइन स्पेस में कि आओ जी ज्वेलरी लेके लूट जाओ, तो सबसे पहला शक तो आप पे ही करना चाहिए, भैया आपकी इंटेंट क्या है, आप पुलिस की इंटेंट को क्या बोल रहे हो, आप लॉयर की इंटेंट को क्या बोल रहे हो सकता है आपने जान के पैसे दिए हों। अगर एक आम आदमी को इस तरीके से बोला जाए तो आम आदमी तो एकदम ऑफेंड कर जाएगा ना सिचुएशन को। सो इमेजिन लॉ, जुडिशियल पीपल, इमेजिन पुलिस अथॉरिटीज़, इमेजिन एनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, क्या उनका ऑफेंड करना, यार वो सरकारी नौकर है, सही बात है, तो उनका ऑफेंड करना लाजमी नहीं है, वो भी ऑफेंड करते हैं, बेचारे बोल नहीं पाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें फ़ायदा। वो अपने हर स्टेप को, मतलब पुलिसिंग मैं आपको बता रहा हूँ ओवर एंड अबव जाके एफर्ट्स कर रही है, बट सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम असक्षम हैं अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करने में। पुलिसिंग में इतना वर्कलोड है, कोई भी अगर होगा ना तो शायद ब्लास्ट हो जाए। एक हमारे मतलब अक्रॉस इंडिया पुलिसिंग में, मतलब इवन SHOs को हफ्ता 10 दिन वो घर नहीं जाते हैं, 24 घंटे की ड्यूटी है। अगर नहीं करेंगे, क्योंकि छोटी सी उनकी मतलब जैसे कहते हैं ना, अगर वो लेथार्जिक हो गए तो आप तो बैठे बैठाए लुट जाओगे। जैसे हम कहते हैं ना कि सरहद के ऊपर जवान खड़े हैं, तो आज पुलिस है जिसकी वजह से आप फिर भी सिक्योर, लेकिन अगर आप ही अपने आप को लुटवाते रहोगे तो कितनी पुलिस चाहिए होगी। आई थिंक सर सिस्टम पे सवाल उठाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। उनकी वर्किंग इन देयर शूज
और being in और their pants is very हाँ, difficult. सेम इसी तरीके से कोई भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन अपना नाम बदनाम नहीं करना चाहेगी. Right. कोई भी कंपनी हो सकती है, वेदर इट इज़ एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अंडर RBI, चाहे वो भीम UPI हो, चाहे वो Right, right. पेटीएम हो, चाहे कोई भी रेजर पे हो, कोई भी. तो क्या उन लोगों ने फ्रॉड करने के लिए कंपनीज खड़ी करी थी? नहीं. बेसिकली उसमें कुछ लूप होल्स अगर रह गए अनइंटेंशनली, या कुछ आपसे अनइंटेंशनली गलतियां हो गई. अब आपसे अगर किसी पेमेंट ऐप के ऊपर आपसे ही कोई अच्छी स्क्रिप्ट यूज़ करके आपका अकाउंट खाली कर दिया, आपने तो पेटीएम से लिंक कर रखा था, Right, sir. है ना? तो इसका मतलब ये तो नहीं गलती आपसे हुई है. बट लोग क्या करते हैं, लोग अपनी गलती को, जैसे आपने कहा ना, अपनी गलती को अवॉइड करने के लिए आधे कुछ स्टेप्स छुपा देते हैं. Right. और वो ब्लेम सारा ट्रांसफ़र कर देते हैं ऑन द अदर पार्टी. सही कह रहे दैट हो शुड सर. नॉट बी डन. I think sir, there are too many things to learn from today's episode, and जो भी इंसान इस एपिसोड को देखेगा, सही तरीके से देखेगा, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर द पर्सन, और उसकी लाइफ में ना बहुत सारी वैल्यू एक्चुअल में ऐड होगी. और अगर वो इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ले तो वो साइबर क्राइम से तो बच ही जाएगा. मैं इसमें एक लाइन ऐड कर देता हूँ. ये एपिसोड ना, अगर आप लोगों को साइबर क्राइम से बचना है, ये एपिसोड मस्ट है, एंड तक देखना मस्ट है. Thank you so much sir for being here and sharing all the insights. थैंक यू वेरी मच ध्रुव जी. इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू.